अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भगवान शिव को अपना गुरु मान के अपनी साधनाएं शुरू करते हैं। आपने तो शिव जी को गुरु बना लिया, उन्होंने आपको शिष्य रूप में एक्सेप्ट किया नहीं, कैसी है गारंटी है? मनसा माँ की पूजा करने से घर में भी चोरी के योग खत्म हो जाते हैं। मनसा माँ अपने आप में ही बहुत उग्र शक्ति है, बहुत उग्र शक्ति है। 100 देवियों का गुस्सा एक तरफ और एक काली का गुस्सा एक तरफ, 100 कालियों का गुस्सा एक तरफ और एक मनसा का गुस्सा एक तरफ। नवरात्रों में लोगों को आजकल अखंड ज्योत जलाने का बड़ा ट्रेंड सा चल गया। कई बार क्या होता है, घर में भी कोई प्रेजेंट है, ठीक है, रहते हैं घर में लोग, लेकिन अचानक से बुझ जाती है। क्या संकेत होता है इसका? लेकिन अखंड ज्योत का पहला नियम ये होता है कि आप घर खाली नहीं छोड़ सकते। तो माँ को सबसे प्रिय अपना श्रृंगार होता है, उसमें भी लोग कैसे कटौती करेंगे, वो 10-10 रुपये वाला पैकेट ले आएंगे और फिर बोलते हैं साधु के मंदिर वाले तो अपने लिए मंगा रहे हैं। क्या नवरात्र में जवारे उगाने का एक तरीका है, कलश स्थापना करने का एक तरीका है, ज्योत स्थापना करने का एक तरीका है। तो जब उस तरीके से तो किया नहीं, चलो तरीके छोड़ो, अब भाव भी नहीं है। अरे नंगे पैर जाने से कुछ नहीं होता, भगवती ऐसे ये सब नहीं देखती। भाई मैं अपनी इच्छा से अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ तो उससे मेरे कितने सारे कर्म कट जाएंगे, ये बात क्यों नहीं समझते हैं लोग। कृष्णा ने बोला था कि कलयुग के टाइम पे घर घर काली खेलेगी। मंदिर जाते हो पहले तो एक भगवान से शादी करो, पहले तो वो बहुत जरूरी है। महाकाल मंदिर में भी सब लोगों ने दर्शन किए, शिव जी ऐसे लग रहे थे, शिव जी थे कहाँ वहाँ? मुझे पूरे पिंड में महाकाली के दर्शन हुए। देवी के स्थान पे अगर हम बोल रहे हैं देवी ही आ रही है तो प्रॉब्लम कुछ, किसी को स्वर्ग माने का शौक तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रभु भक्ति पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं देहरादून से मयंक कुमार, जो 51 शक्तिपीठों की अद्भुत यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि मां शक्ति की उस अनंत भक्ति से जुड़ने का माध्यम है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा का सफर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है? आपके कर्म साफ होने लगेंगे पूरी तरह से, आप उनसे डरने लगोगे। आप छोटी सी भी गलती करोगे ना तो आपको पता है कि वो देख रहा है। जहां पता चल गया ना कि वो देख रहा है तो आप वो गलती करने से पहले डरोगे। आप हर चीज उनसे पूछने लगोगे, मैं करूं नहीं करूं। पहला जो आंसर आएगा आपके पास, अगर वो आपके फेवर में है तो ठीक है। अगर वो आपके फेवर में नहीं है और फिर भी आपने वो चीज मान ली, ठीक है नहीं करूंगा, तब माँ साक्षात चलने लगती है। तब आमने सामने बैठ के बातें होती हैं। अंदर से आप अभी कोई क्वेश्चन पूछो, झट आंसर आएगा। दूसरों का आईना है वो गारंटी नहीं है, क्योंकि माँ अभी तुम्हारी है। तुम बोलते रहे अपनी माँ से पूछ, भाई अपनी माँ से मैं अपने लिए पूछूंगा ना, तुम्हारे लिए क्यों पूछूंगा? मेरी माँ है ना भाई, तुम मानते हो मेरी माँ है तो तुम्हारी है, तो तुम बनाओ उसे अपनी माँ। देवी तो सबकी है ना, हवा पानी तो सबको दे रखा है ना। अब तुम माँ को कितना लाड कर रहे हो भाई, रात रात को आंसू निकलते हैं माँ के लिए, तब मानो माँ तुम्हारी है। उसे पाने की अगर इच्छा इतनी प्रबल हो जाए ना कि बस वही है अब जो है, कि माँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आजा आजा बात कर ले, मिल ले, बस तू रहना साथ। हर एक पूजा, हर एक मंदिर में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो रही हो, अगर मुंह से सिर्फ ये निकले ना कि तू रहना साथ, तो समझ लेना कि इसकी कृपा है। तो ये थ्रू ड्रीम्स होता है या फिर नॉर्मल भी? सी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको हर चीज में दिखेगा। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? समर्पण, केवल समर्पण। और वो कैसे किया जाए? बस फिर अपना कुछ नहीं है, जो है उसका है। कर्म सुधारने हैं पूरी तरीके से, कि हमारे कर्म, मान लो एक छोटी सी चीज है, मंदिर जाते हो, पहले तो एक भगवान से शादी करो, पहले तो वो बहुत जरूरी है। अभी जब तक कमा रहे हो तो 10 लड़के अच्छे लग रहे हैं, 10 लड़की अच्छी लग रही है, ऐसी 10 देवता अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक देवता को, तत्व सब एक ही है। अब देवी भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनने किसी ने भी अगर भेद किया तो वो महापाप का अधिकारी है। अब बहुत सारे संप्रदाय ऐसे होते हैं जो दूसरे के एग्जिस्टेंस में भी सवाल उठाते हैं। हमारे शास्त्र में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ साफ लिखा है देवी भागवत पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति में जिसने भेद भी किया वो महापाप का अधिकारी है। तो फिर कैसे कोई देवी देवता अलग हो गया? अब आपने जिस देवी देवता को अपना बना लिया, उसमें सारे देवी देवताओं में उसको ढूंढो बस। सारे देवी देवताओं, ये माँ का ही रूप है। माँ ने ही एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है, माँ ने ही एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है, माँ ने एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है। ये तो शास्त्र की बात हो गई। मान लो वैष्णव भी है तो अपने आप को ये मानो महाविष्णु ने ही अपने आप को अलग अलग समय पे ऐसा बनाया। अब 5 हमारे संप्रदाय कहे गए हैं, शाक्त, वैश्य, शैव, गान तत्व और आर्य समाज। अब हर किसी के अपने जो सुप्रीम गॉड है वो अलग है, वो कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये कल्प विष्णु का चल रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर जैसे हम थोड़ा सा डिटेल में जाए, जैसे जो शैव होते हैं वो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव भगवान विष्णु को मानते हैं। महाविष्णु बोला जाता है। हाँ, जिसमें भगवान राम और कृष्णा
सी ये तो फिर उनके फॉर्म्स हो गए। अगर हम बिल्कुल सुप्रीम पावर में जाएंगे तो ये जो 5 तत्व है इनसे दुनिया की एग्जिस्टेंस की बात होती है। जैसे शाक्त है, वो बोलता है देवी से सबकी उत्पत्ति हुई है। जो निराकार फॉर्म था ना, उसे हम लोग देवी मानते हैं। जो वैष्णव होता है वो उस निराकार फॉर्म को विष्णु मानता है। जो शैव होता है वो उस निराकार फॉर्म को शिव मानता है। जो गान तत्व होता है वो उस निराकार फॉर्म को महागणेश मानता है। और जो आर्य समाज होता है वो उस निराकार फॉर्म को सूर्य नारायण मानता है। तो वो बोलते हैं इन्हीं से सारी चीजें निकली हुई है, बाकी सब जो है इनके ब्रांचेस हैं। एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो। तो ये सारी चीजें लेकिन इनकी पूजा पद्धति फिर अलग-अलग होती है। ऐसा है कि जो भगवान शिव को मानते हैं वो फिर भगवान शिव की जिस तरीके से पूजा होती है वो अपनाएंगे, है ना? तो ऐसे में अगर हम शाक्त की बात करें तो शाक्त की दिनचर्या कैसी होती है, किस तरीके का उनका होता है देवी को मानने वाले? जब हम शाक्त की बात करते हैं ना, तो कहते हैं ना देवी सिर्फ भाव की भूखी है। ये कहा जाता है, यही बात पूर्णतः सत्य है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइक अथाह करोड़ों की संपत्ति है, अब जाके देवी को 10 रुपए चढ़ा के आके बोल रहे हो ले भाई इतना ही भाव था हमारा। श्रद्धा और क्षमता, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। अब छोटी सी बात है, किसी के पास 100 रुपए है, वो देवी को 50 रुपए जाके चढ़ाया है। एक सीन है। और एक के पास 10 रुपए थे, उसने देवी को जाके 9 रुपए चढ़ा दिए, तो कौन बड़ा हुआ? जिसे नौ चढ़ा है। तो वही वो भाव की भूख है। तो वो 9 के 900 कर देगी, लेकिन वो 50 के 60 नहीं करेगी। ये भाव की बात है। हम जब माँ का श्रृंगार, माँ को सबसे प्रिय है माँ का श्रृंगार। मैं हमेशा सबको यही बताता हूँ, माँ को सबसे प्रिय अपना श्रृंगार होता है। उसमें भी लोग कैसे कटौती करेंगे, वो 10-10 रुपए वाला पैकेट ले आएंगे और फिर बोलते हैं सादे के मंदिर वाले तो अपने लिए मंगा रहे हो। भाई कोई पंडित पहन के नहीं घूमेगा। चीजें माँ को नहीं चाहिए। ये चीज जो भी हम अपने हाथ से चीजें देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, उस चीज के द्वारा हमारे कौन से कर्म कट रहे हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। माँ को श्रृंगार चढ़ाओगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर की बहुओं का सुहाग बना रहेगा, जिससे तुम अल्टीमेटली बने रहोगे। जब हम भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं उसका एक अलग मतलब होता है। जब हम भगवान शिव को जौ चढ़ाते हैं या काले तिल चढ़ाते हैं, हर चीज का एक अलग अलग मतलब दिया गया है। पर आजकल क्या है, एक लोटा पानी लेंगे, उसमें 2 बूंद दूध डाल देंगे, भगवान भी बोलेंगे दूध चढ़ाया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो ये बताओ। आप बोल दो मैंने पानी चढ़ाया तो चल जाएगा कि उसमें 2 बूंद दूध की थी, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। पर आप बोलोगे मैंने दूध चढ़ाया 2 बूंद दूध डाल के, तो फिर कैसे भगवान प्रसन्न होंगे बताओ। समर्पण भाव यही है। मान लो अब बजट वाली बात आती है, भाई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, पैसों की बात हो ही नहीं रही है। भाई मैंने बोला ना 10 में 9 रुपए वाली बात और 100 रुपए में 50 वाली बात। अब 10 वाला अगर 1 रुपए चढ़ाएगा तो उसका 10% गया। 100 वाला अगर 10 रुपए या जितना भी चढ़ाएगा उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ये बस एक एग्जाम्पल है। अब मान लो मैं किसी मंदिर गया, बड़े मंदिर में, वहां पे मेरा बजट है 100 रुपए का, कोई चुन्नी चढ़ानी है। अब एक वो बंदा होगा जो बोलेगा भाई ला चुन्नी दे दे 100 रुपए, कोई हाँ 100-150 रुपए की थाली बना दे, लेके मैं ले जाऊंगा मंदिर में। एक वो बंदा है भाई मेरा 100 रुपए का बजट है, इसमें तो चुन्नियां दिखा तेरे पास कौन कौन सी है। हाँ मेरी माँ पे ये अच्छी लगेगी, हाँ मेरी माँ पे ये अच्छी लगेगी, हाँ यार ये चूड़ी माँ पे ज्यादा अच्छी लगेगी। वो एक जब समर्पण होता है ना, तो हम इमेजिन कर सकते हैं देवी को वो सब पहने हुए। हम साड़ी लेके जाते हैं ना, तो हाँ माँ ने कितनी खुशी से वो साड़ी पहनी होगी, हाथ दे के चुन्नी माँ ने कितनी सुंदर ऐसे कितनी खुशी से ली होगी कि अपनी बहनों को, सब पति को, सब बच्चों को दिखा रही होगी, देख देख मेरा बच्चा लेके आया ये चुन्नी। ये सब भाव हमारे मन में आते हैं जब हम चढ़ा लेते हैं। अब चाहे वो हम जबरदस्ती लेके आते हैं, चाहे वो खुद से आते हैं, पर ये भाव हम लेके आते हैं खुद से कि हाँ मेरी माँ ने वो सारी चीजें पहनी है जो मैंने उन्हें दी है। सिर्फ ये नहीं है पंडित को दे दी, पंडित ने मूर्ति पे लगाई नहीं लगाई हो गया यार, पंडित ने तो चढ़ाई भी नहीं थी। वो चढ़ाने की तो बात ही नहीं है। जिस दिन टाइम तुमने खरीद ली, मंदिर में दे दी, खरीद ली तभी माँ ने ले ली भाई। वो तो मूर्ति तक पहुंची नहीं पहुंची वो तो एक अलग बात है। माँ बस इतनी सी बात बोलती है मेरे को कि तुम ना मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड पे ध्यान मत दो, तुम अपने इमोशनल मेंटल वर्ल्ड पे ध्यान दो पूरे तरीके से कि तुम अंदर से कितना समर्पण भाव है। मंदिर तो लोगों के आश्रित है ना, मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। साफ सी बात है, जब माँ किसी के आश्रित नहीं है तो माँ किसी के आश्रित नहीं है। माँ के लिए भाव से तुमने थोड़ी सी चीज भी ली तो माँ वो उसी समय स्वीकार कर लेगी, उसी समय। जिस टाइम पे आपने ये भी मन, अब छोटी सी बात है कि कभी कभी सी बहुत सारे घर में फंक्शंस रहते हैं, कभी कभी बजट बहुत रहता है, कभी कभी कुछ भी नहीं रहता, और जब नहीं रहता है तब जो माँ चमत्कार करती है ना, वो देखने में मजा आता है। वही देखने में मजा है भाई। हमने करना है माँ आपके लिए, कैसे करना है वो आप जानो। कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट ऐसे हो जाता है कि जैसा सोचा होता है एग्जैक्टली वैसा, ज्यादा नहीं बोलूंगा कभी, क्योंकि माँ सोचवाती ही उतना है जितना हो सकता होता है। जैसा सोचा है एग्जैक्टली वैसा का वैसा फ्रेम आउट हो जाता है, और बाद में भाई क्या
अनलिमिटेड ऐसी बातें हैं चमत्कार में, कितने किलो वो वाली बात है। मतलब मिलेगा उतना जितने की जरूरत है उतना ही मिलेगा। एग्जैक्टली ये चीज, वो ये बुरे समय में ये चीज याद रखने वाली है। अगर समय बुरा चल रहा है तो वो आपको उतना देती रहेगी जितना आपको जरूरत है। जिस सब मेरे को तो उतना ही मिला है, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। जिस समय पे चाहे मेरी इच्छाएं हजारों की रही हो, वो 100 में ही देगी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उतनी ही जरूरत है और मैंने उससे ज्यादा उससे मांगा भी नहीं कभी। रोना है उसके सामने रोना है, हंसना है उसके सामने हंसना है, कुछ कंप्लेन करनी है उसके सामने कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने लायक हम अभी इतनी औकात नहीं है कि उसको कंप्लेन करें, क्योंकि अल्टीमेटली समझ आता है कि वो सही थी, हम गलत थे, हम एक्स्ट्रा कुछ मांग रहे थे उनसे जो हमें नहीं मांगना था। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, कि शैव की तरफ जाना चाहिए, वैष्णव की तरफ जाना चाहिए, शाक्ति की तरफ जाना चाहिए? ये क्या हमारे भाव से डिसाइड होता है? आप पहले एक्सप्लोर करो सब। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आप पॉडकास्ट की तरफ आए हो, अब फर्स्ट बिजनेस तो नहीं होगा आपका ये, आपने पहले बहुत सारी चीजें करी होंगी, तब अल्टीमेटली आपने मन बना लिया कि अब मुझे यहीं टिकना है। मैं बचपन से वैष्णव था, हम है भी मथुरा के, ब्रिजवासी हैं हम। मेरे पापा दादाजी पूरा गांव वगैरह सब हमारा मथुरा का है पूरी तरीके से। और बचपन से जो मेरी सेवा होती आई है वो राधा कृष्ण की होती आई है। वो बीच में ऐसा 8th क्लास में था मैं, मेरी ताई जी हैं करके बड़ी मम्मी, तो वो नवरात्र के व्रत रखती थी, और तब मेरे को ना कोई भी व्रत बोल दो 8th क्लास से ऐसा था मुझे रखना ही है। कोई उस टाइम पे क्या बच्चे को क्या समझ है, क्या भक्ति क्या भाव, कुछ नहीं, पर बचपन से ये था, एक तो श्रृंगार का बड़ा शौक था, और व्रत है तो हाँ रखूंगा मैं। मम्मी 9 दिन के लगातार व्रत, नवरात्र का 8th क्लास का बच्चा, स्कूल जाना है, मत रख मत रख मत रख, नहीं मैं तो रखूंगा। तो तब से फिर भी राधा कृष्ण जी से अटैचमेंट वही था। पिछले 5-7 सालों से माँ ने अपनी तरफ ऐसा मोड़ा ऐसा मोड़ा ऐसा मोड़ा कि अब मुझे माँ के अलावा कोई भी नहीं दिखता। तो वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ कहाँ से? वो खुद से ही आएगा आपको अंदर से। ये कोई ऐसा यू टर्न या टर्न नहीं आएगा कोई कि एल टर्न आ गया। वो कहते हैं ना कि चीजें ऐसे मिक्स मिक्स होती होती चली जाएगी कि बस बड़ा रास्ता था, वहां से जाते जाते एक तरफ ऐसे मुड़ गया कि अब आपको कोई चीज नहीं दिखेगी। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा कि आप वैष्णव से शाक्त में आ गए? वैष्णव से ये कोई सर्टिफिकेट्स तो है नहीं। अभी भी मैं राधा कृष्ण जी की उतनी सेवा पूजा करता हूँ जितनी पहले करता था, पर मुझे अल्टीमेटली अब पहुंचना माँ तक है। एक वो होते ना, ललक मान लो, जिद मान लो, या जो होगी, जो चढ़ गया पूरी तरीके से। अब माँ के अलावा कोई समझ नहीं आता। किसी में जैसे मैं महाकाल मंदिर गया था जब, तो महाकाल मंदिर में भी सब लोगों ने दर्शन किए, शिव जी ऐसे लग रहे थे, मैंने कहा, शिव जी थे कहाँ वहाँ? मुझे पूरे पिंड में महाकाली के दर्शन हुए, साक्षात बैठी हुई दिखी। पूरे पिंड में ऐसे माँ काली के ही दर्शन हुए पूरी तरीके से। माँ चाहती थी ना वो दर्शन कराना, जब दिखती ही माँ है अब हर जगह। तो बाबा और माँ भिन्न नहीं है, कोई भी शक्ति भिन्न नहीं है। ना विष्णु जी भिन्न है, ना शिव जी भिन्न है, ना लक्ष्मी माता भिन्न है, ना पार्वती माता भिन्न है, ना ब्रह्मा जी भिन्न है, ना ब्रह्माणी भिन्न है। सब एक ही है। तत्व में देखा जाए तो सारे के सारे एक ही है पूरी तरीके से। तो अभी तो प्रॉब्लम ये होती है लोगों को कि वो मंडे को भगवान शिव की पूजा करते हैं, ट्यूसडे को मंगलवार का व्रत रखते हैं, बुधवार को गणेश जी का करेंगे, सैटरडे को शनिदेव करेंगे, फ्राइडे को माता के पास चले जाते हैं, फ्राइडे को माता के पास, संडे को सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं। तो बोलते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। लेकिन क्या स्पिरिचुअलिटी लेवल पे उनका एक डायरेक्शन में जा रहे, मतलब भक्ति भाव डेवलप हो रहा है, या फिर वो ऐसे ही घूमते रहेंगे? क्या किसी देवी देवता की कृपा होगी? सी इसमें क्या है, जो हमारे वार कहे गए हैं ना, ये सब ग्रहों से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो सब लोग अगर पूरे 7 के 7 दिन कर रहे हैं, तो आपके नवग्रह शांत रहेंगे एक तरीके से। लेकिन आपको अगर एक ये चीज, अगर ये भी चीज आप भक्ति से कर रहे हो ना, अगर भक्ति से करोगे तो अल्टीमेटली उनको भी कभी ना कभी जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलने लग जाएगा उस कृपा से। ये एक छोटी सी बात है, आप जहर खाओगे, चाहे जाने में खाओ चाहे अनजाने में खाओ, असर तो होगा। ऐसे ही पूजा पाठ की बात है। वही है, उन्हें टाइम बहुत लगेगा, बिकॉज अभी वो बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। तभी कहते हैं जीवन में गुरु का होना क्यों जरूरी है। गुरु का होना इसीलिए जरूरी है कि वो आपको डायरेक्शन देता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसलिए गुरु समर्पण ना भगवान से भी बड़ा समर्पण कहा गया है। अगर आपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, अब ये गुरु इंसान नहीं देखा जाता कि गुरु कोई इंसान है, अरे हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, या हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, हमसे कम नॉलेजेबल है। होते हैं भाई बच्चे, भाई मैं पढ़ाता हूँ बहुत टाइम से, मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आगे तक चले गए हैं, लेकिन मैं तो हमेशा से उनका गुरु ही रहूंगा ना। तत्व नहीं चेंज हो। और स्पिरिचुअलिटी में तो गुरु गुरु नहीं होता, इंसान नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। वो जब साथ में लेके जाता है तो गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस इंसान जो बिना गुरु बनाए मरा है इंसान, उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो उसके बाद गुरु मंत्र नहीं है, मंत्र के बिना मोक्ष नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भगवान शिव को अपना गुरु मान के अपनी साधनाएं शुरू करते हैं। वो बहुत गलत चीज है। आप इनिशियली, मैंने भी ऐसे ही किया था।
मैंने इनिशियली भगवान शिव को ही अपना गुरु बना के चीजें स्टार्ट करी थी, क्योंकि जब तक नहीं मिला था, जब तक माँ की आज्ञा नहीं हुई थी गुरु बनाने की। तो अगर आप सी भक्ति और साधना बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर आप भक्ति के तौर पे कोई चीज कर रहे हो तो आप जो मर्जी करो, माँ उससे प्रसन्न रहेगी। लेकिन अगर आप उसको साधना के तौर पे कर रहे हो कि मुझे इससे शक्ति मिलने लग जाए, या मुझे इससे लाइक कोई पावर्स मिलने लग जाए, या मेरा ऐसा तीसरा चक्र खुल जाए, या बॉडी के चक्रास एक्टिवेट होने लग जाए, या मैं आसपास की चीजें देख सकूं, लोगों की पूछा देना स्टार्ट कर दूं, तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देगी। अब एक छोटी सी बात है, आपने तो शिव जी को गुरु बना लिया, उन्होंने आपको शिष्य रूप में एक्सेप्ट किया नहीं, कैसी गारंटी है? आपने तो बना लिया, चल फिजिकल है, फिजिकल गुरु तो बोल देगा नहीं भाई जा, मैं मुझे तेरे को शिष्य नहीं बनाना। उन्होंने तो आपको उन्होंने तो भाई वो थोड़ी बोल रहा, मैंने थोड़ी बोला था तेरे को तू कर। वो तो एटलास अगर आप उन्हें ब्लेम करोगे शिव जी को, मैंने बोला था कि तू मेरा शिष्य है, मैंने तेरे ऊपर हाथ रखा। जब तक गुरु का हाथ सर के ऊपर नहीं है तब तक तो चीजें कुछ नहीं हो सकती ना। या तो फिर पूरी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट कर ले, सपने में बता के जाए हाँ भाई मैंने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया, तब या ऐसे आपको इंडिकेशंस दे कि हाँ उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तब भी आप भक्ति लाइन में जा सकते हो। सिद्धि में आप तब भी नहीं जा सकते हो। छोटी सी चीज है, सिद्धि करनी स्टार्ट कर दी, या कोई भी मंत्र कहता है बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा मानना है कि अगर आपने मंत्र मान लो करने स्टार्ट भी कर दिया, बिल्कुल सही तरीके से करते आ रहे हो, कोई बात नहीं, गुरु नहीं है कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद आके तो मंत्र जागृत होने लग जाएगा ना, आपकी थर्ड आई स्टार्ट होने लगेगी, देखना आपको आगे पीछे कर, वो कौन संभालेगा फिर? अब तो पागल हो जाओगे। जब कोई संभालने वाला ही नहीं है तो संभालेगा कौन उस चीज को फिर? और एकदम से कोई बोलेगा नहीं नहीं अब मैं गुरु बना, वो क्यों हाथ डालेगा भाई? गलती तुम्हारी है, अब तुम ऑलरेडी इतने उसमें आ चुके हो, केस होगा कोई तो शुरू से स्टडी करना पड़ेगा ना। और जो बच्चा बिल्कुल इनिशियल लेवल से जुड़ा हुआ है, तो गुरु को पता है कि मुझे इससे इस टाइम पे ये साधना करानी है, तो उसको वो फलीभूत होगी। अब फर्स्ट क्लास में बच्चा नहीं है, पढ़ाई करनी है उसको 12th क्लास की। आजकल सारे सारे बच्चे ऐसी है, ये साधना बता दो वो साधना बता दो। ये साधनाओं में घुसोगे तो फिर आपको एक फिजिकल गुरु चाहिए जो खुद उसमें उतना परिपूर्ण हो। खुद परिपूर्ण नहीं है तो भी वो आपको घुमा के रख देगा। इसलिए कहते हैं जो आपका रोल मॉडल है ना, उसको अपना गुरु बनाओ कि मुझे इसके जैसा बनना है, कि ये मेरा ये है ऐसा जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, कि मुझे इसमें वो सारी क्वालिटीज दिखती हैं। और पूर्णतः समर्पण मतलब पूरा समर्पण गुरु के प्रति हो जाएगा, तभी भगवती की प्राप्ति हो सकती है, अपने इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने गुरु से धोखा किया, सेम गुरु का भी होता है आजकल, गुरु अपने शिष्यों से ज्यादा धोखा करते हैं। जरा सी कोई बात बुरी लग जाए वो शिष्यों की बैक बाइटिंग करने लगेंगे। भाई कितने केसेस देखे हैं मैंने ऐसे, कि शिष्य अरे वो तो ऐसा कर रहा था, वो तो वैसा कर रहा था। क्योंकि शिष्य दोष भी बहुत बड़ी चीज है। ऐसे गुरु को भी कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु को लगता है मैंने शिष्य बना लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं अगर किसी के शिष्य बनने स्टार्ट हो गए, किसी ने मंत्र दे दिया ना, तो उस गुरु को मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। पर उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं फिर, कि अब भाई अब बैक बाइट कर्म तो जोड़ो ना आप अपने, मोक्ष जब मिलेगा मिलेगा, पहले ये अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करके जाओ। अब के लोग कहते हैं भाई कि गंगा जी में कूद गए तो मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि गंगा जी मोक्षदायी नहीं है। ठीक है मिल जाएगा, मान गए, लेकिन जो सुसाइड करने से तुम्हें जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है वो तो पहले भोगोगे। वो तो एंड की बात है, मोक्ष मिलना तो सबसे एंड की बात है। पाप पुण्य जब पूरी तरह खत्म हो जाएंगे तब मोक्ष की बारी आएगी, वो भी जब तुम्हें कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा तुम्हारा इष्ट, तभी मोक्ष मिलेगा। अब गंगा जी में कूद गए, ठीक है तुम्हें गंगा माँ ने ले लिया, मर गए, तुमने वहां प्राण त्याग दिए। अब जो तुमने पहले पाप पुण्य किए, पहले तो उसका हिसाब करोगे। उसके बाद जो ये ब्रह्म हत्या तुमने इंसान खुद को मारने वाला पाप किया है, तुम उसका हिसाब करोगे। उसके बाद देखी जाएगी मोक्ष मिलेगा। उससे पहले ही भगवान ऐसे ना नियति ऐसा फंसा देती है कि वापस से तुम आओगे, अगर ऐसी योनि मिलेगी तुम और ज्यादा पाप कर लोगे। कहते ना यार ऐसे तो हमारे करना भी नहीं चाहते थे, हो गया। कितने पाप तो ऐसे होता है ना कि इंसान करना ही नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, तो वो नियति जबरदस्ती करा। तो जो लोग सुसाइड करते हैं उनके साथ क्या होता हो? बहुत बुरी प्रेत योनि मिलती है। वो तो आप कितना ही तर्पण मार्जन कर लो, कितना ही आप पिंडदान कर लो, उसका वो प्रेत योनि ऐसी होती है कि आप उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते जल्दी से, जब तक आपके घर में कोई भगत पैदा ना हो जाए। ये अकाल मृत्यु में कंसिडर होता है ना? नहीं, अकाल मृत्यु तो आना बहुत ही रेयर चीज। ये ना अकाल मृत्यु मतलब अगर मैं दो लोगों की बात करूं कि एक एक्सीडेंट मतलब जा रहा है, गाड़ी फिसल गई या कुछ भी हो गया, बाइक पे था, डेथ हो गई उसकी, और दूसरा वो है जिसने घर पे सुसाइड कर लिया, तो दोनों का आफ्टर डेथ क्या हो सकता दुर्गा सप्तशती में लिखा है अकाल मृत्यु का मतलब वो होता है जो गलत चीज से मरते हैं। जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, जल के मर गए, पहाड़ी से गिर के मर गए, ये एक्सीडेंटल डेथ्स को हम अकाल मृत्यु बोलते हैं। लेकिन वो समय से पहले नहीं हुई है, वो बानत था कि उसी टाइम पे वो चीज होनी थी। सुसाइड भी उसी मोमेंट पे उसी पल पे ही होगा। ऐसे समय से पहले मृत्यु तो ऐसे हद से हद बड़े से बड़े पापी का होता है कि जो जिन्होंने पाप में अति ही कर दियो, पर ऐसा नहीं होता, समय से पहले मृत्यु नहीं हो सकती।
ये 95% केसेस होता है, समय से पहले मौत नहीं आ सकती। कहते हैं ना शरीर पूरा कट जाएगा, हाथ पैर सब कटे होंगे, सिर्फ दर्द बचा होगा, फिर भी सांसें चल रही होंगी। तो अकाल मृत्यु नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है जो गलत चीज से मरे, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, सुसाइडल हो गया, पहाड़ी से गिर गए, कुचल गए, दब गए, इसे कहते हैं अकाल। क्योंकि इनके इतने बुरे कर्म रहे होंगे पहले कि उसके हिसाब से ये मौत इस समय पे ऐसे आनी थी। जो सुसाइड किया है वो इच्छा की बात हो गई। जो शक्ति की बात आती है ना, जो शक्ति इच्छा से यूज करी गई है, उसका आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि आपने एक चीज, ऐसी चीज को खत्म किया है जिसको आपने बनाया नहीं था। तो वो प्रॉपर तरीके से प्रेत योनि ही मिलेगी उसे, ये फिक्स है। बहुत कर्मकांड करने के बाद अगर आपको उससे मुक्ति मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो प्रेत योनि मिलनी ही निश्चित है, जिसमें ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, पूरी तरह मुक्ति के लिए सिर्फ भटकते रहोगे आप। अगर आप बहुत पावरफुल हो, आपके जैसे आपने बहुत साधनाएं वगैरह करी हैं पहले, तो जल्दी से कोई पकड़ नहीं सकता। फिर ये होता है भोग पे चलाई जाती हैं चीजें, वो अलग लेवल में चली जाएंगी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये इन दोनों डेथ का ये फर्क है। और अगर किसी के घर में साधक पैदा हो जाए तो क्या होगा उनके? अब वो पॉजिटिव साधक होना चाहिए, ऐसे कहते हैं कुल्लों को ताड़ देता है। कोई जिस उस साधक के हाथ से जितनों का भी तर्पण होगा, जितनों का भी पिंडदान होगा, वो पिछले पूरे कुलों को भी तार देगा और वो आने वाले बहुत सारे कुलों को तार देगा, अगर वो सही ज्ञान देके जाएगा तो। अच्छा, जब हम साधक की बात करते तो हम वैसा नहीं। साधक दो, भगत और साधक। भगत मतलब जिसने भक्ति से भगवान को पाने की चेष्टा करी है। भक्ति से गारंटी नहीं है कि भगवान मिल ही जाएंगे। साधना ऐसी चीज है जिससे भगवान जीते जी मिल जाते हैं, तो इसलिए उससे गारंटी होती है कि भगवान मिल ही जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल लो, मैं ज्यादातर बच्चों को बोलता हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ करो, वो अपने आप में परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब परिपूर्ण है। अब कुछ लोग क्या है, दिन में 2 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो भक्ति हो गई। अब कुछ लोग क्या है, संकल्प लिया है मैं 21 दिन में 21 बार पाठ करूंगा, डेली जैसे भी करूंगा, वो एक मतलब आपने टाइम पीरियड को बांध दिया, साध दिया उसे, तो वो साधना में आ गया एक तरीके से। मंत्र जाप है, ठीक है, रोज की 1 माला करूंगा, रोज की 11 माला करूंगा, कभी करी नहीं करी हो गया, वो भक्ति में आ गया। लेकिन मैं 41 दिन का ये संकल्प लेता हूं, मैं 41 दिन में 108 माला करूंगा डेली की, तो वो आ गया साधना में। जब हम पूरा अपने आप को, साधना मतलब बांधना एक तरीके से, कि आपने खुद को बांध लिया, बांधने के बाद वो चीज कर रहे हो, तो भगवान की प्राप्ति होना आसान हो जाता है। भक्ति में जो चल रहा है वो तो फिर एक समय पे आके अपने आप ही सिद्ध होती रहेंगी या हो जाएंगी जिस समय पे आके होंगी। मतलब भक्ति में टाइम लगेगा लेकिन वो भी सिद्ध हो जाएंगे। फिर आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, फिर वही भक्ति साधना में चली गई। जहां से धुनी स्टार्ट हुई चीजें, फिर आपको चीजें दिखने लगेंगी। अब या तो आपको अहंकार आ जाएगा, या तो फिर अगर सच लाइन सही रही, आपकी भक्ति सही रही, सिद्धि सही रही, तो आप गुरु की तरफ भागोगे। चाहिए फिर भी गुरु आपको, कोई भी इंसान होगा। भक्ति जब तक कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंत्र कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, शुरुआत में तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए किया, लेकिन इनकी तो नेचुरल टेंडेंसी है कि समय के बाद सिद्ध होनी ही होनी है। जब सिद्ध होने लग जाएंगी, तब सबसे पहले आता है अहंकार। शक्ति अहंकार लेके आती है, लेके ही आती है ये, चाहे किसी की भी शक्ति हो। हाँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर शक्ति आ गई, और हर साधक को लगता है उसकी खुद की शक्ति देवी है, भले ही वो अभी स्टार्टिंग हुई हो, एक ऊर्जा पुंज स्टार्ट हुआ हो शरीर में, लेकिन हर साधक को लगता है कि उसकी जो शक्ति है वो देवी तत्व तक पहुंच गई। जबकि ऐसा नहीं होता। देवी तत्व को बनाने के लिए आपको उस पुंज को इतना ज्यादा साधना पड़ता है, इतना साधना पड़ता है, इतना साधना पड़ता है कि वो शक्ति जो है, जो पुंज है ना, वो ज्वालामुखी बन जाए पूरी तरीके से, और ऐसा ज्वालामुखी बने जो आपके कंट्रोल में रहे। तब तो वो साधना हुई। आपके कंट्रोल में नहीं है वो शक्ति बिल्कुल भी। देवी ऐसा है, किसी के शरीर पे नहीं आ सकती। देवी है कहाँ, कहाँ देखी आपने देवी, बताओ। अब वैष्णो देवी बोलते हैं माँ बैठी है, त्रिकुटा रानी वैष्णवी माँ, कहाँ है माँ बैठी, देखी कहीं मिली? वहां तो मतलब पिंडी स्वरूप पत्थर ही तो है। कहीं भी आप चले जाओ, माँ के पिंड है, माँ की मूर्ति है, माँ कहाँ पे है? तो देवी कहाँ है, कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? शक्ति कहाँ आती है और कहाँ चली जाती है? ये क्वेश्चन का आंसर है किसी के पास? हम बोलते देवी नहीं आ सकती, भाई नहीं आ सकती। देवी तो अपने धाम में बैठी है, और धाम में भी कहाँ बैठी है देवी? कौन से धाम में बैठी है? कैलाश में भी लोग चढ़ चुके हैं ना, 1 या 2 क्लाइंबर्स तो कैलाश पर्वत के भी हो गए, मिले भगवान शिव से। उसके लिए तो एक लेवल चाहिए होगा ना, ऐसा नहीं कि हर कोई। यही तो बात है ना, तो वो तत्व है ना। शक्ति एक तत्व की बात हो गई ना। शक्ति लिमिटलेस भी है और शक्ति लिमिटेड भी है। अग्नि की बात करो आप, यहाँ पे दिया जला के रख दो,
वो आग है तो आग ही। आग के अंदर शक्ति जलाने की है। तो अभी यहाँ पे वो लिमिटेड उतनी सी ही, उतने रूप में उसे पता है कि हमने इतनी सी बत्ती लगाई है, वो इतनी ही जलेगी। अब मैं यहाँ पूरी लकड़ी लगा दूं, उसमें पेट्रोल लगा दूं, उसमें आग लगा दूं, तो वो असीमित शक्ति हो जाएगी, मैं पूरा भस्म कर देगी। वो भी आ गया, वो भी आ गया। तो शक्तियों को पता होता है कि हमें किस चीज में कितना प्रवेश, कितना है उस शरीर में प्रवेश। कोई भी शक्ति हो गई, अब किसी के शरीर में शक्ति का अंशपुंज आया, वो अभी इतना नहीं बड़ा हुआ है कि उस अंश को संभाल सके, तो इस वजह से बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाती है। बॉडी, भाई अपना सर, जो भी हम सब देखते हैं, वो हम बहुत चीजें देखते हैं, तो बॉडी रिएक्ट बहुत ज्यादा करने लग जाती है। लेकिन वो धीरे 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 जब उन शक्तियों को हम साधते हैं ना, तो वो बॉडी बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाती है, पूरी नॉर्मल हो जाएगी। आपको वो बॉडी फिर, आप असली शक्ति पता है क्या है? ऐसे बैठ के बात करके चले जाए, आपको पता भी ना चले कि शक्ति बात करके गई है, इंसान नहीं था। वो होता है शक्ति को असलियत में साधना। तो देखो, एक छोटी सी बात है, अभी आप पे स्टूडियो है, यहाँ पे आपने कोई मंदिर बनाया हो ना बनाया होगा, तो छोटा सा बनाया होगा, उसमें भगवान की फोटो रख दी होगी, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आके आप भगवान की माँ की एक मूर्ति स्थापित कर दो, पंडित को बुलाओ, मूर्ति स्थापित कर लो पूरी तरीके से, तो अब क्या सिर्फ वो मूर्ति रह जाएगी? आपको फिर उसके में आपको लाइक जो आपका दिनचर्या उस मंदिर को लेके अभी है, वही सेम तब भी रहेगा। स्थापना करने के बाद तो आपको उसकी पूजा भी करनी है, सेवा भी करनी है, सुबह नहलाना भी है, कपड़े भी बदलने हैं, तीनों टाइम भोग भी लगाना है, सारे काम करने हैं। तो जब किसी शरीर के अंदर देवी अंश का स्थापना हो, देखो देवी अंश तो हर किसी के अंदर, शक्ति के बिना तो कोई बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, शक्ति के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो शक्ति जागृत हो गई तो काम कम नहीं हो गया, अब उसका काम जीवन में बढ़ गया बहुत ज्यादा। कोई भी गलत कर्म करेगा, पता है अंदर ही बैठी, अंदर से लाफा लगाएगी, खिंचा के लगाती है, जैसे प्यार से भी नहीं समझाती, प्यार से एक बार समझाएगी, 2 बार समझाएगी, नहीं समझ आ रही है तो उठा के फेंकेगी पूरी तरीके से। और अगर तुम्हारी शक्ति तुम्हें नहीं डांट रही है, मार रही है, मतलब वो अभी उस लेवल तक पहुंची नहीं है। अभी उस शक्ति को इतना जागृत करो, कि इतना ज्यादा जागृत करो कि तुम सबसे पहले तो तुम्हारे घर की चीजें ठीक करे। कोई भी ह्यूमन बॉडी, अगर हमने यहाँ पे आए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ बुरा कर्म रहा होगा, तभी मृत्यु लोक में आए हैं। कुछ अच्छे रहे होंगे कि माँ मिल गई। भाई मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे कुछ बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे कि हमें माँ मिल गई। ये तो पता नहीं, माँ का ऐसा आभार है, इतना है कि पता नहीं क्या छोड़ के आए थे पिछली बार, जो इस जन्म में माँ ने खुद से मिला दिया। तो जब माँ मिल गई है ना, तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। थोड़े से शक्तिपुंज में इंसान सोचता है कि हाँ मेरे पास तो देवी है, देवी कोई उसमें डाउट नहीं है। जो देखो कि जिस देवी देवता को मानोगे, उसी की तो एनर्जी प्रचंड हो जाएगी आपके अंदर। जिसको भी कहते हैं ना, उसी का रूप आने लगता है पूरी तरीके से। अब कुछ को क्या होता है कि जिसको पूज रहे हो उसका रूप आएगा, और कुछ लोगों में क्या होता है, जिसका रूप आएगा उसको पूजने लगते हैं। और वो रूप पहले कैसे आ गया जब पूजा ही नहीं? तो वो जो तुम पहले छोड़ के आए थे, वो कंटिन्यू होगा। हाँ, सब छूट जाता है, स्पिरिचुअलिटी नहीं छूटती, आपकी साधना नहीं छूटती, कभी भी नहीं छूटेगी। पाप पुण्य सब मिलेंगे, ऐसा नहीं है पाप पुण्य छूट जाएंगे शरीर से, लेकिन साधना भक्ति नहीं छूटेगी, जितनी छोड़ के आए थे। तो जब कोई बंदा भक्ति करता है, भक्ति भाव से करता है, धीरे धीरे उसका एक पॉइंट आ जाता है कि वो भक्ति करते करते एक साधना ही बन जाती है उसकी, है ना, गुरु है नहीं उसका। तो ऐसे में ये थोड़ी ना है कि सीधा मान लो देवी की भक्ति कर रहा है वो, तो कुछ ऐसी शक्ति आ जाएंगी जो उससे संभाली नहीं जाएंगी। अब अचानक से वो गुरु कहाँ ढूंढेगा? तो उसने तो भक्ति भाव से पूजना स्टार्ट किया, है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफ्रेम करूं, कि हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे भक्ति के बाद एक ऐसा लेवल आ जाएगा जो साधना में कन्वर्ट होनी है, क्योंकि वो साध लेगा उन चीजों को। लेकिन साधने के बाद जो शक्ति आएगी उसको संभाल ही नहीं पाएगा, उसको तो पता नहीं है, वो तो भक्ति भाव से ही पूज रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि माँ उससे पहले गुरु से मिला देगी उसको? बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति में तो माँ है ना साथ में, भक्ति में तो साक्षात चलेगी ना वो साथ। वो अपने आप, मैंने क्या बोला कि मैंने क्या अपने बारे में क्या बताया था कि मैंने ऐसा समर्पण कर रखा है, चलूंगा भी उसकी इच्छा से। करना कुछ काम तो बहुत दूर की बात है, चल 2 कदम भी रखना है, घर के बाहर भी निकलना है, तो उसकी इच्छा से निकलना है। जब हम उसकी इच्छा का इतना मान रखे, तो उसे पता है ना हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। भक्ति से साधना एक होती है जबरदस्ती वाली, कि मैं 21 दिन निर्जला रह रहा हूँ, मुझे दर्शन दो। हाँ, या 41 दिन के अंदर मैं ये कर लूं, बस, तो मुझे दर्शन दो। तो फिर वो परीक्षा लेगी, आप इस लायक हो कि नहीं हो। लेकिन मैं बचपन से ही करता आया हूँ, माँ तेरा ही तो हूँ, बचपन से तो तेरा ही हूँ, आगे दिखा क्या करना है।
किसके पास जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो लेके जा। लोग ऐसे मिलते हैं ना कि अचानक से मिल जाते हैं। सारे लोग मेरी लाइफ में तो सब अचानक से मिला है। कोई भी मेरे को ऐसा नहीं मिला मैंने प्लान किया हो यार इससे बात करनी है, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। चाहे छोटे से छोटा बात हो, एक घर में अभी हमारे पेंट का काम चल रहा है, वो बंदा भी हमें बिल्कुल अचानक से मिला है। सोचो, एक स्क्रैप वाले के थ्रू, वो भी मैं रोड से आ रहा था, वो जा रहा था, मैंने उसे रोका, स्क्रैप दिया, ऐਵੇਂ जाते जाते पूछ लिया कि भैया कोई पेंटर हो तो बताना। और आपको पता है जो बाकी पेंटर्स कॉस्ट बता रहे थे उससे हाफ में काम कर रहे हैं वो लोग, लिटरली हाफ में। तो किस बात की टेंशन है? भक्ति से साधना इसलिए आसान होता है क्योंकि माँ खुद मिलाती रहती है कि अब तुझे इसकी जरूरत है। समय लगता है। साधक क्या करते हैं, मुझे सब अभी चाहिए, मुझे आज ही करना है, मैंने 40 दिन किया, बस माँ अब मेरी ऐसे कर दे कि मुझे सबका दिखने लग जाए, मैं सबकी पुच्छा देने लगूं, या मेरा ये ऐसा काम हो जाए वैसा हो जाए। होगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने उस चीज के बदले कुछ मांग लिया, वो नलीफाई भी हो गया। फिर ये भी याद रखो, आपने जो उसके मांग लिया ना उस चीज के बदले, तो वो हम तो ये कहते हैं माँ तेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे, तुझे जो देना है दे, नहीं देना तेरी इच्छा। ये फर्क होता है। तो देवी माँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं होता, एक दिन में मिल जाती है, अगर उसके लिए आंसू आने लगे। अगर भाव अच्छा है, पुराने जन्म में उन कुछ साधनाएं या कुछ भक्ति अधूरी रह गई है, तो बहुत जल्दी मिल जाती है। और अगर किसी का सब कुछ जीरो उसको स्टार्ट करना है, तो जितना भाव रखेगा उतना जल्दी। बस देखो, भाव से मिलेगा नाम, नाम से मिलेगा गुरु, गुरु से मिलेगा मंत्र, और सारे देवी देवता मंत्र के अधीन है। तो ये बात मैं कैसे कहता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब तो चलो मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई, आप जितने हजार हजार साल पुराने मंदिर देखोगे सब में माँ की पिंडियां हैं, मूर्तियां कहीं नहीं है। अब माँ की भी, अब उज्जैन की बात करते हैं, गढ़कालिका में भी माँ की पिंडी है और काल भैरव में भी बाबा की पिंडी है। ये किसने डिसाइड किया कि उस पिंडी में माँ की शक्ति बैठेगी और उस पिंड में बाबा की शक्ति बैठेगी? ये कौन डिसाइड करता है? ये तो अपने आप ही डिसाइड होता है। कैसे? स्थापित ही तो किए हुए हैं। हाँ, मतलब किसी सिद्ध साधक ने, या तो वहां पे कुछ चमत्कार हुए होंगे जिससे स्थापना हुई होगी, या कुछ माइथोलॉजिकल रेफरेंस होगा कि वहां पे किसी पर्टिकुलर देवी ने किसी राक्षस का वध किया होगा, या ऐसी चीजें होंगी वहां पे। स्थापना वाली बात होती जब ये स्थापित हुए शुरू में, ठीक है, माँ ने बता दिया ये मेरा स्थान है। माँ ने स्थान, जैसे ये श्रीधर जी को बताया था, वैष्णो माँ मेरा स्थान है, ये 3 देवियां यहाँ पे हैं। अब सिर्फ 3 देवियां हैं करके नहीं होगा, उनकी पूजा पद्धति तो फिर देवी के हिसाब से स्टार्ट हुई ना। मंत्र, जो मंत्रों का उच्चारण हुआ वो देवी के हिसाब से हुआ। काल भैरव में जो मंत्र का उच्चारण हुआ वो बाबा के हिसाब के, बाबा के मंत्रों से हुआ। वैष्णो देवी में नीचे पिंडियों में माँ के सारे मंत्र हुए। ऊपर जो है भैरव जी, उनका भैरव के हिसाब से हुआ। हनुमान जी की पिंडी में हनुमान जी के हिसाब से हुआ। सारे देवी देवता मंत्र के अधीन है। अभी हमें घर में, मान लो मैं छोटी सी शिला लेके आऊं पत्थर की, अब उसमें कौन से देवी देवता आएंगे, कौन डिसाइड करेगा? मंत्र ही तो डिसाइड करेंगे। तो सेम चीज, वाइब्रेशन पूरी मंत्र से चलती है। आपको लोग कहते हैं ना हमने समर्पण कर दिया अब हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता। समर्पण आपको ज्ञान देगा पूरी तरीके से कि अब हमें आगे क्या करना है। ये नहीं है हाँ हमने तो समर्पण कर रखा, ठीक है हम सही कर रहे, तो अभी उनका करवाई नहीं रही वो कुछ। भाई वो कुछ नहीं करेगी तो तुम्हारे कर्म कैसे बनेंगे? अगर सब कुछ वो तुम्हें हाथ पकड़ के कराने लगेगी तो तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे फिर? ये तो वही वाली बात हो गई भाई। फिर वही वाली बात है, एक चीज बोलते, फिर मैं नियति को क्या जवाब दूंगी? भाई नियति जो ये पूरी दुनिया संभाल रही है, ठीक है तुम मेरे चहीते हो, मानती हूँ, लेकिन है तो हो तो तुम भी इसी में बंधे हुए ना। बंधन थोड़ी खोल दूंगी तुम्हारा मैं कि ठीक है मैं तुम्हारी 99% क्लास टीचर्स है, मान लो स्कूल में कोई बच्चा बहुत फेवरेट होता है, जैसे मैं बहुत फेवरेट रहा हूँ, तो बहुत जगह टीचर्स हेल्प कर देते हैं, बट इसका मतलब थोड़ी एग्जाम में भी फर्जी लिखवा देंगे मेरा। वो तो मुझे ही मेहनत करके करना पड़ेगा ना। समर्पण का मतलब ये होता है कि अब मेरी मेहनत बढ़ गई है और भगवान के प्रति, कि अब जो उन्हें पसंद है मैं वो करूंगा बस, उसके अलावा नहीं। और फिर भी मेरे से कोई गलती हो रही है तो भाई तो समर्पण है, तो आपकी हेडेक है, वो मेरी नहीं है भाई। देखो मैंने तो वही सब किया ना जो आपको पसंद है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो, मैं अपनी भी इच्छा नहीं रखी ना आपके सामने, मैंने सब वो किया जो आपको पसंद है। उसके बाद भी मुझसे कोई गलती हो गई, या तो मुझे सुधार लो, मुझे बता दो, नहीं तो फिर भाई वो आपकी हेडेक है, फिर वो मेरी हेडेक बिल्कुल नहीं है। फिर वो मेरे कर्मों में मत जोड़ो, उसे अपने कर्मों में जोड़ो। ये वाली बात है, इसे समर्पण भाव कहते हैं पूरी तरीके से। अच्छा, जब हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि घर पे मान लो कि स्थापना करनी होती है, तो कुछ लोग माता की फोटो लगाते हैं या भगवान की फोटो लगाते हैं, कुछ लोग भगवान की मूर्तियां स्थापित करते हैं। उसमें भी अलग अलग टाइप की मूर्ति आती है, कोई मार्बल की मूर्ति आती है, कोई मिट्टी की आती है, कोई फाइबर की मूर्ति आती है।
तो क्या इनसे भी फर्क पड़ता है? पड़ता है। सबसे बेस्ट घर में साबित करना फोटो है। फोटो है। सिर्फ फोटो रखो, आप उसकी जितनी पूजा सेवा कर सको करो, खोरी करो, नहीं हो रही है मत करो, किसी दिन कर ली ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मूर्तियां रखनी शुरू करी, मूर्तियों का मतलब हो गया प्राण प्रतिष्ठा, फिर वो श्री विग्रह है, वो साक्षात भगवान है उसमें, फिर आपको उनकी सारी सेवा करनी पड़ेगी। रात को सुलाना भी है, सुबह स्नान भी कराना है, उनके कपड़े भी बदलने हैं, तीनों टाइम भोग भी लगाना है, सब कुछ करना है। तो ये सारी, अब इसमें भी हमारे शास्त्रों में मिट्टी की, पीतल की और मार्बल पत्थर की ये मूर्तियां सबसे श्रेष्ठ कही गई हैं। अब जो फाइबर है, ऑब्वियसली बात है, वो तो एक अलॉय है पूरी, और वो भी सारे रिसाइकल्ड चीजों का अलॉय है, जो मतलब ऑब्वियस बेसिक सी साइंस की बात है। तो अब वो खुद ही इतना इम्प्योर चीज है, उससे आप प्योर चीज कैसे बना सकते हो? इसलिए पहले के टाइम पे पूजा में प्लास्टिक की चीजों का बिल्कुल यूज नहीं होता था। आजकल तो भगवान को भी सब प्लास्टिकों में भोग लग रहा है। तो कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आएगी? पहले तो आपके मंदिर में अभी इतनी शक्ति आई ही नहीं थी कि आप उसे भगवान करके पूरी तरीके से पूज सको या उनसे उनके प्रति वो हो सको। अभी तो घर की मूर्तियां हमारे अधीन है ना, मंदिर की मूर्तियां पंडितों के अधीन है। छोड़ देंगे पूजा करना तो वो तो लुप्त हो जाएंगी, पूरी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। सेम घर की मूर्तियां हैं, वो हमारे अधीन है। अभी हम जितनी उनकी पूजा सेवा करेंगे, जितना सब करेंगे, उससे उनकी शक्तियां और डेवलप होकर एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि साक्षात माँ के वहां बैठ जाएगी। वो उसमें टाइम लगेगा, घर में लाते ही नहीं कि पत्थर की मूर्ति लाए बैठा दी और उसमें माँ आ गई, ऐसा नहीं होता। स्थापना भले ही आपने पंडित को बुला के पूर्णतः स्थापना करा दी उनकी, कोई भी आप मूर्ति में देखना, 1 साल की पूजा करी हुई मूर्ति और 1 साल पहले की मूर्ति में आपको जमीन आसमान का देखने में ही फर्क लगेगा। जिस घर में भक्ति भाव से सेवा हो रही हो, आपको बिल्कुल विग्रह में फर्क पता चल जाएगा कि ये विग्रह सेवा करा हुआ विग्रह है और ये विग्रह बिना सेवा करा हुआ विग्रह है। चेंज, एकदम चेंज, उसका ऑरा, उसका प्रेजेंस, उल्टा स्ट्रक्चर्स तक बदल जाते हैं। जैसे राम मंदिर में जब भगवान रामलला की मूर्ति बनी ना, ठीक है, तो जो जिन्होंने बनाए थे उनको खुद ही यकीन नहीं हुआ, बोले कि मूर्ति चेंज हो गई। ये प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है। वो कितने ललक से बैठे होंगे कि बस अब, कि देखो, चाहते तो भगवान राम क्या नहीं कर सकते थे ना, वेट उन्होंने क्यों किया अपने बच्चों से करवाने का? जिसके हाथ से उन्हें जो काम जब कराना है, वो उस टाइम पे, उस पल में, उस घड़ी पे ही वो काम कराएंगे, चाहे लोग कितनी ही निंदा कर लें, चाहे लोग कितना ही उसका प्रेज कर ले। नियति को उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ये सब दुनिया की बात है, नियति के लिए हम सब कीड़े मकोड़े हैं। हम तो आज है, कल को खत्म, क्या कर, यहाँ से बाहर जाओ पत्थर गिरेगा, खत्म। इंसान का क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो कहते हैं ना, छोटी सी चूक हुई और ये काम हो गया। नियति तो करती है, और कौन करता है? वो चूक नियति तो करवाती है कि अब ऐसा था कर्म में तो नियति ने ऐसा करा दिया, अब ऐसा होना था इसलिए ऐसा करा दिया। अब नियति से ऊपर भी कोई बैठी है, अगर उसका हाथ पकड़ रखा है तो उन दोनों में आपस में बॉन्ड है, कनेक्शन है कि वो पत्थर यहाँ ना गिरा के यहाँ गिरवा देगी, छोटी सी पैर में लग जाएगी, हो गया काम। नियति भी पूरी हो गई, वो कर्म भी पूरा हो गया और आप बच भी गए। आपको लगता है कि जो मोदी जी हैं वो उच्च कोटि के साधक हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी, क्या नहीं, पॉलिटिकल बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा मैं इस चीज में। से काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत हो रहा है। अभी बांग्लादेश का जो शक्तिपीठ है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, पर बांग्लादेश का शक्तिपीठ है जो बिल्कुल जर्जर हालत में हो गया था। पीएम मोदी ने बोला कि मैं उस शक्तिपीठ को विजिट करूंगा, एक रात में काया पलट गई उस शक्तिपीठ की, पूरी तरीके से ऐसा बन गया जैसे अभी कल ही बनाया हो। कहाँ पे था ये? बांग्लादेश। बांग्लादेश में। हाँ, बांग्लादेश में उन पीएम मोदी ने बोला था कि मैं इसका विजिट करूंगा, तो उसके बाद उसका पूरा जीर्णोद्धार हो गया, एक रात में करवा दिया गया। तो अब कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं ना, वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कितनी चीजें कर रहे हैं। अगर मैं धर्म से रिलेटेड बात करूं, वो तो तपस्या करने भी चले गए, वो तो 3 साल तो हिमालय में ही रहे हैं, है ना? कि जो इंसान की जो चीजें दिख रही हैं, अब भाई हमारी किसी के बस की होगी अंदर द्वारका में जाना, नीचे पूजा करके आए हैं वो। अब किसी की कोई सोचना भी बहुत बड़ी बात है, पर उन्होंने वो करके दिखाया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें कोई एक साधक ही कर सकता है, और इतना देश को इस तरीके से संभालना, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस टाइम भी जो नियम वगैरह थे, ठीक है, जो उन्होंने नियम बताए थे कि ऐसे ऐसे करना होता है, तो उन्होंने बोला था, जो पुजारी या जो एडवाइस कर रहे थे कि 2 दिन काफी है, लेकिन उन्होंने पूरा 9 या 10 दिन तक किया था। वो अलग अलग जो पूरा राम सर्किट है वहां वहां घूमे थे, और उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, है ना? तो चलो वो तो पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है।
बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग वो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास इस चीज साधक हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, ठीक है, ओरा उनका है। वो पूरा नवरात्रों के फास्ट रखते हैं सिर्फ पानी पे, चाहे वो विदेश यात्रा पे रहे, अपना कुक लेके जाते हैं। आज भी वो कहीं भी जाते हैं तो अपना कुक साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरी तरीके से, जब हम दक्षिणाचार की बात करते हैं तो हमारे पूरी तरह ये होता है किसी की थाली में खाया हुआ आप नहीं खा सकते। ये भी गलत माना जाता है। किसी के बर्तन यूज नहीं कर सकते हो, किसी के चम्मच यूज नहीं कर सकते हो जिसमें किसी और ने खाना खाया हो। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जो तो जब हम बात करते हैं कि घर के मंदिर में फोटोज होनी चाहिए, मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि मूर्तियां जल्दी जब जागृत हो जाती हैं तो ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज देती हैं घर में, और फोटोज हैं, फोटोज में इतनी एनर्जीज नहीं आ पाती? सी फोटोज हो गए एक सिंबॉलिक फॉर्म भगवान का, और मूर्तियां हो गई एक्चुअल भगवान, ऐसा मान लो आप, अगर इसे सिंपल वे में समझना है तो मूर्तियां में पॉजिटिव एनर्जी तब आएगी जब दिन रात आप उसकी तरह उस तरह से सेवा कर रहे हो। जो सेवा कर सकते हैं वो जरूर रखो मूर्ति, क्या प्रॉब्लम है। जो बेसिक सेवा, देखो सेवा में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, ठीक है, तो किसी दिन आपने दूध चावल का भोग लगा दिया, किसी दिन आपने चीनी चावल का भोग लगा दिया, नहीं सिर्फ मिश्री नहीं, खाना ऐसा होना चाहिए जैसे हम खा रहे हैं। पहली बात तो उस घर में भी प्याज लहसुन नहीं डलेगा खाने में, भोग आपको उसका लगाना ही पड़ेगा। कभी कभी वाली बात है, जैसे हमारे घर में पूरा भोग लगता है, पूरा होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे भिंडी बनाती है मम्मी तो उसमें प्याज डालती है, तो वो एक आधी चीज कोई होती है, तो उस दिन भी अब हमारे घर में तो ये रूल हो गया कि कुछ और बनेगा ही बनेगा उनके लिए। लेकिन जिन लोग क्या ठीक है सेकंड चीज नहीं बन सकती है, उस दिन के लिए विशेष आप रोटी और मक्खन का भोग लगा दो। आप रोटी में तो प्याज नहीं होगा ना ऑब्वियसली, तो रोटी और मिश्री का भोग लगा दो, चावल और दूध का भोग लगा दो, हो सकता है। पर इंसान इतना ज्यादा आजकल लेजी हो गया और भाव दिल में दिल में दिल में करके ऐसा हो गया कि वो थाली मंदिर के सामने नहीं, वो कौन सा खा लेंगे भाई। लेकिन वो आलस है ना, भाते इतना नहीं होगा हमसे, हमसे नहीं हो रहा इतना। ये इतना ना होने के चक्कर में ही सारी नेगेटिविटी आ जाती है। घर के मंदिर में लोगों की ज्यादा नेगेटिविटी होती है एज कम्पेयर टू बाकी घर का एरिया। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी घर के मंदिरों में होती है। सफाई नहीं करते बिल्कुल भी। अरे लोगों को मैंने ऐसी आदत देखी है, धूप बत्ती जलाते हैं, चट्टे लगे होंगे वहां पे मंदिर में ही धूप बत्ती के, वो जली हुई धूप बत्ती के। अब उस गंदगी में आप रह लोगे, यहाँ पे आपने कुछ खाना खाया और यहाँ पे वो खाने का ढेर चट्टा चट्टा लगाए जा रहे हो, और फिर हम यहाँ पे वापस खा सकते हैं? किसी झूठे बर्तन में इंसान खाना खा सकते हैं? अपनी ही झूठी थाली में खाना खा लेगा? तो भगवान के बर्तन बिना मंजे दोबारा पूजा में कैसे यूज होते हैं? जो हम धूप दान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, ये भोग ही तो है भगवान का। तो तुमने दिया जलाया, बस ऐसे साफ किया, दूसरा दिया जला दिया। कितने कितना घिन सोच के भी घिन आती है। आप झूठी थाली में आप खाना खा लोगे? झूठे दियों में आप जोत कैसे जला सकते हो दोबारा? वो आलस है ना। अरे हमसे नहीं होता, कौन मांजेगा उन बर्तनों को दोबारा? ये चीजें बहुत मैटर करते हैं। घर के मंदिर से पहले के टाइम पे मंदिर नहीं हुआ करते थे घर में, लोग बाहर ही जाते थे। सब फोटो रख ली, चीजें रख ली, और बाकी जो सेवा बिल्कुल सब ब्रज में हर किसी के घर में मंदिर मिलेगा, शुरू से ही मिलेगा। और वहां तो गोवर्धन जी तक स्थापित है, लेकिन वहां ना प्याज चलता है ना लहसुन चलता है, तीनों टाइम भोग लगता है, भगवान को स्नान कराया जाता है, श्रृंगार कराया जाता है, सारे त्योहार करे जाते हैं। देवी भागवत पुराण में साफ माँ बोलती है कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई उत्सव हो रहा है और तुम उसमें नहीं गए हो तो तुम महापाप के भागी हो। उत्सव मतलब भगवती का जो, जैसे हाँ कुछ भी हो, अगर आप वहां नहीं गए, आपका सहयोग वहां पे नहीं है, तो आप महापाप के भागी हो। लोग बोलते हैं अरे क्या ड्रामा हो रहा है, क्या जागरण कर रहे, ये कर रहे, पैसा कमा रहे, कर रहे। माँ साफ बोलती है मुझे उत्सव बहुत पसंद है। जागरण उत्सव मान लो, फिर पालकी उत्सव मान लो, निद्रा उत्सव मान लो, ये पूजा पाठ धर्म माँ को बहुत पसंद है। किस लिए बनाई है? माँ ने तो दुनिया कितनी सुंदर बनाई थी ना, पहाड़ बनाए थे, पेड़ बनाए थे, पानी स्वच्छ बनाया था, हवा स्वच्छ बनाई थी। हमने खराब करा ना सब अपनी इच्छाओं को लेके। लोग मेरे से, किसी ने एक बार पूछा था, कोई वैष्णव था, कि क्या तुम्हारी माँ ऐसे क्या सर्व दयालु है? तब तो मेरे मुंह से हाँ निकला था, बिकॉज वो माँ सर्व दयालु नहीं है। तुम जैसा कर्म करोगे माँ तुम्हें वैसा ही फल देगी। कोई भी भगवान है, माँ को छोड़ो इस टाइम पे, तो तुम जैसा करोगे वो तुम्हें वैसा ही फल देंगे। जैसा जैसा कर्म की योनि, जैसे 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 कर्म जो कर रहे हो, तुम्हें वैसा 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 फल मिलता जाएगा। उससे माँ कुछ नहीं करेगी बीच में। तुम्हारी बुद्धि दी है ना माँ ने, अब तुम वो बुद्धि कहाँ लगा रहे हो तुम्हारे ऊपर है। रावण ने बुद्धि गलत, इतना ज्ञानी, इतने ज्ञानी, मतलब कर्म की वजह से तो मारे गए। हम रावण को इतना छोटा उसमें काट देते हैं, कर देते हैं, लेकिन इतने ज्ञानी पुरुष, इतने ज्ञानी, मतलब भगवान राम तक ने प्रणाम किया था उन्हें बाद में। किस चीज में बड़े नहीं थे? उम्र में, ओहदे में, पैसे में, ताकत में, भक्ति में। तांडव स्रोत हम आज भी करते हैं, आज भी गूज़बम्स आते हैं उसे सुन के, और उन्होंने बैठे बैठे बना दिया था उसे। जो चीज हम बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं,
वो लिख तो सकता ही नहीं है ना कोई, वो मुंह से ही बोले जा सकता है वो लिरिक्स और वो सारी चीजें। तो ये सारे हम कर्म की वजह से मारे जाते हैं बस, अपने शास्त्र पढ़ता ही नहीं है कोई। अच्छा, जब हम जागरण की बात की अभी, है ना, अभी आने वाले महीने बाद नवरात्रे आ जाएंगे, है ना, 1 डेढ़ महीने में। उसमें कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे जब जागरण वगैरह होता है तो बोलते हैं कि माता आ गई है। क्या सही में मतलब मुझे तो नहीं लगता कि माता आती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस या लॉजिक क्या होता है? क्या साइकोलॉजिकल होता है या रियल में कुछ ऐसे गण होते हैं जिनको सहन नहीं कर पाते और ऐसा बिहेवियर हो जाता है? सी अभी मैंने इस चीज को बीच में बोला, शक्तियां जो तुम पहले से लेके आए हो, अब पिछले जन्म में तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति थी या तुमने साध रखी थी, वो शक्तियां तो एक्यूमुलेट इस शरीर में भी होगी क्योंकि वो आत्मा के साथ आई है पूरी तरीके से। तो जो प्रॉपर तरीके से अभी शक्ति जो इनिशियल आई है, इनिशियल शक्ति का मतलब हो गया जो भी शक्ति पुंज शरीर में है, जो भी शरीर में सदा नहीं है, तो वो जैसे ही ना माँ का ऑरा, जैसे माँ से कांटेक्ट आता है, वो इतनी हाई एनर्जीज आती हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो शक्ति एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो गुस्सा है, गुस्सा भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा है गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतने पागल हो जाते हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे करेंगे वो करेंगे, तो वो एक गुस्से की एनर्जी है। सेम ये जो शक्तियां होती, अब एक छोटी सी बात बताओ, आप ये बात आप माता से रिलेट मत करो, सिर्फ शक्ति से रिलेट करो। जो लोग ऐसा सब करते हैं, ठीक है, उन पे अगर जेन्युइनली उनका शक्ति पुंज इतना जागृत है तो वो आपके आगे पीछे का सब बता देंगे। वो आग में कूद, पहाड़ों में जाके देखो आप, आग में कूद जाते हैं, तलवारों पे चलते हैं, जीप काट लेते हैं, बाद में दर्द होगा जब शक्ति चली जाएगी, शक्ति शांत हो जाएगी, उस टाइम पे उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, आग पे हाथ रख देंगे। तो फिर क्या होता है, फिर वो अब इसी, ये तो नॉन ह्यूमन थिंग्स हो गई ना, फिर ह्यूमनली चीज तो है ही नहीं, वो इंसानों की चीज तो फिर वो है ही नहीं। तो कुछ तो अलग है ना, कोई तो शक्ति आई, अब अच्छी मान लो चाहे बुरी मान लो, देखो शक्ति रावण के पास भी थी, शक्ति भगवान राम के पास भी थी, शक्ति कंस के पास भी थी, शक्ति भगवान कृष्ण तो के पास भी थी। तो अब पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, शक्ति शक्ति होती है। अब अपने कर्म में बार बार कर्म 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 की बात क्यों करो, शक्ति की बात, इच्छा की बात क्यों करो? 3 शब्द आते हैं, शक्ति, शक्तिमान और शक्त। छोटी सी स्टोरी है, एक इंसान बहुत बीमार हो गया, पड़ा था बिस्तर पे, उसका एक दोस्त आया बाहर गेट से, बोलता है कि भाई आजा जरा बाहर चलते हैं। भाई मेरे अंदर शक्ति नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नहीं आ सकता। तो उस टाइम पे क्या है, उसके पास शक्ति ही नहीं है, शक है, इच्छा है उसकी आने की। उसके बाद कुछ समय बाद औषधि वगैरह होती है, सब होती है, वो ठीक हो जाता है। तो वो बोलता है कि भाई आ जाओ, चल बाहर चलते हैं, फिर से सेम किस्सा होता है। तो वो बोलता है भाई मेरी इच्छा नहीं है कि तू ही अंदर आ जा। अब उसके पास शक्ति है लेकिन शक्त नहीं है। सब अपनी इच्छाओं की बात होती है। अब सर जो आप बोलते हो कि जागरण में सब आ जाता है, तो सबसे पहली चीज तो सबसे गलत टर्म जो हम यूज करते हैं कि माँ नहीं आती है, माँ की योगिनी आती है। भाई 64 योगिनी में से तुम्हें एक योगिनी का नाम भी पता है? काली खुद एक योगिनी है, माया योगिनी है, भद्रकाली योगिनी है, कालका योगिनी है, फिर तुम्हारी धूमावती योग। धूमावती माँ योगिनी है, सारी तो योगिनी है, ये छोटी है। माँ के 64 फॉर्म्स हैं ये, सिर्फ कि एक देवी ने अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स ले लिए। तुम कैसे योगिनियों को इतना छोटा बोल सकते हो? सबसे पहले अगर कुछ कोई करेगा ना तुम्हारे साथ गलत, तो वो योगिनियों के जो पीछे के गण हैं, जो उनके साथ रहती है। हम तो डाकिनी शाकिनी से भी बहुत छोटे हैं, हम तो उनके पैरों के नाखून के बराबर नहीं है, देवी को तो छोड़ ही दो। हम तो जया विजया माँ को बोलते हैं, जो माँ की पार्षद है, कि माँ से बात करा देना हमारी। ऐसे सारी चीजें अभी माँ तक पहुंचने की, तो माँ से बात करने की तो हमारी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चीजें ये जो सब शक्तिपुंज आता है ना, जैसे पत्थर में हमने शक्तिपुंज को स्थापित कर, हमें पता है वो परमेश्वरी है, जैसे उसमें देवी आ गई, जैसे उसमें देवी की स्थापना करी गई, वैसे अगर शरीर में स्थापना है तो वो उस शरीर के कर्म है, उस शरीर की शक्ति है कि वो कैसे उस चीज को साध के चलेगी। देवी को अगर साक्षात देवी है, बोलो माँ को, अगर किसी को पसंद नहीं है कि माँ ऐसे खुले में आती है, बोलो माँ को माँ मत आया करो, आओ अंश दिखाओ, आंखों में आके चली जाओ, पता भी ना चले किसी को आप आए। अगर आपको आना है, देखो माँ तो ममता में ही है, वो तो चाहती है मेरा नाम लिया जा रहा है, वो नाम स्पीकर में हो रहा है, डीजे में हो रहा है, वो ये नहीं देखती है। माँ को ये लगता है कि मेरे को बुलाया जा रहा है। पहले के टाइम पे थोड़ी स्पीकर डीजे हुआ करते थे, पहले मुंह से लोग चिल्ला चिल्ला के गाते थे तो माँ प्रकट हो जाती थी। तो एक तो माँ प्रकट हो रही है, एक तो माँ को तुम खुद बुला रहे हो, माँ जोत पे आ जा, माँ तबले पे आ जा, माँ दरबार में आ जा, आ जा, आ जा। और माँ की शक्ति कोई सी अगर आ गई, फिर तुम उसका निरादर कर रहे हो, तभी तो पूरी तरीके से कर। मैं ये कहता हूँ कि आपको नहीं माननी है, मत माना, निंदा मत करो। अगर कोई शक्ति गलत कर रही है, तोड़ना फोड़ना ये सब, भाई तो तुम्हें संभालनी पड़ेगी। वो तो कहते हैं भगवान जिस रूप में आएंगे हम उसे वैसे ही एंटरटेन करेंगे।
छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए भी सामने वाला इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उसे टैकल कर सके। लोग क्या करते हैं, सीधा बाल पकड़ लेते हैं। भाई तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि उस बाल, अगर वो मान लो गलत चीज हुई, उस बाल से तुम्हारे ऊपर आगे फिर क्या करोगे? फिर क्या, तुम्हें तो बड़ा लगा, अरे इतने सारे लोगों में मैंने उसके बाल पकड़ लिए जी, मैं बहुत बड़ा हो गया। गलत है। शांत करो, और जो जो उस स्थान का अधिकारी है, वो उसका अधिकार बनता है, क्योंकि वो माँ की सेवा में है। वो कर सकता है कि भाई कोई बदतमीजी कर रहा है, गलत कर रहा है, जल दो, शांत करो, नहीं शांत हो रही है, जो भी उनके पास तरीके हैं शांत करने के, वो शक्ति को शांत करा सकता है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन का उसमें हाथ नहीं हो सकता। सिर्फ क्षेत्र के जो उस स्थान का अधिकारी है, वो उस चीज को कर सकता है। और माँ आ रही है, शक्ति आ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम क्या है? देवी के स्थान पे अगर हम बोल रहे हैं देवी आ रही है, तो प्रॉब्लम कुछ, किसी को सर घुमाने का शौक तो है नहीं। छोटी सी बात, कोई तो है नहीं कि आया सर घुमाने लग गया और उसे बड़ा मजा आया जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर घुमा के। तो आई है शक्ति, अगर वो नाच के खेल के चली जा रही है, तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक सवाल ये है कि हर किसी में क्यों नहीं आती है? जिन लोगों में आते हैं उनका क्या खास रहता है? यही तो बात है ना, कुछ लेके आए थे ना पहले से, कुछ तो लाए हैं वो पहले से, कि उनके शरीर पे शक्ति साक्षात चल रही है, शक्ति पुंज उनके अंदर है। हर किसी के अंदर आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? वैसे आजकल तो माँ हर किसी पे आती है। ये बात मैंने बहुत कॉमनली देखी, माँ ने कलयुग में, वैसे ये बात मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी नहीं है, कि कृष्णा ने बोला था कि कलयुग के टाइम पे घर घर काली खेलेगी। अब ये सरकास्टिक बोला था उन्होंने, या रियल में बोला था, या कैसे बोला था, ये मैंने कहीं सुना था बस। ये सही है या गलत है? ये माँ की माया है सारी की सारी। हम कहते हैं ना कि 10 बुरों में एक अच्छी की पहचान नहीं होती। तो ये दुनिया और माँ कॉम्प्लिकेट करती जा रही है, जैसे जैसे हमारे कर्म खराब होते जा रहे हैं। अब जैसे मार्केट में बहुत सारे तांत्रिक हैं, तंत्र है, और उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं माँ काली के साधक हैं। देखो साधक, मैंने भाई, अब देखो ये वाले साधक कौन होते हैं ना, जिन्होंने जबरदस्ती से चीज को साधा है। ये क्या मैं आपको बोलूं, कैंची से समझो। जो जो साध लिया ना, ये कैंची है। अब ये कैंची, जैसे मान लो मैंने भेज दी किसी को, भाई इसका बुरा करके आ, तो वो कैंची चलेगी और उसको काट देगी। लेकिन अगर मैंने उस शक्ति को प्रॉपर तरीके से नहीं संभाला, मैंने कोई गलती कर दी, तो वो मेरे को काटने से पहले भी नहीं सोचेगी। हमें तो दिखता है कि उसने गलत कर दिया, पर उस साधक के साथ क्या क्या चीजें हुई, हमें वो चीज नहीं दिखेगी, क्योंकि वो शक्ति है सिर्फ। अब रावण के साथ क्या हुआ, बहुत, ये तो क्योंकि एग्जाम्पल ये है कि वो बेसिक्स है, सब जानते हैं उनके बारे में। उन्हीं को काट दिया ना बदले में। पहले कितनी 10 महाविद्या सिद्ध थी रावण के पास, 10 की 10 महाविद्या सिद्ध आज तक शायद ही कोई कर पाया होगा। जिस इंसान के पास 10 महाविद्या सिद्ध थी, उसका अंत इतना बुरा हुआ क्यों? अपने कर्मों की वजह से। तो जो ये तंत्र कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं किसी का बुरा करने के लिए, उनके कर्म उसी तरीके से ऐड हो रहे हैं। मान लो मैं किसी को गोली मार दूं, वो तो मर गया, लेकिन क्या मेरे कर्म ऐड नहीं हुए? वो सेम जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मैं किसी का अच्छा करने के लिए अपने तंत्र का यूज करूंगा, तो वो अच्छा हो जाएगा, तो मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, वो मेरे कर्मों में ऐड होगा। लेकिन अगर मैं किसी का बुरा करने के लिए करूंगा, तो मेरे कर्मों में वैसा ऐड हो जाएगा। तो जो लोग साधना की तरफ बढ़ते हैं, जैसे महाविद्या की साधना करते हैं, या और उसके साइड बाय साइड वो अपने बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं, साधना और बुरे कर्म? तो और जो बुरे कर्म है ना, वो 10 टाइम्स ज्यादा बुरे हो जाएंगे। तुम एक तरफ तो मान लो, छोटी सी बात है, मैं ही हूँ मान लो, मेरे सामने कोई ड्रिंक कर रहा हो, नॉनवेज खा रहा हो, मेरे को नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता है। अब आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे जो मर्जी करो, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं कुछ हो रहा, मैं हूँ, मेरी प्रेजेंस नहीं है। अब मैं यहाँ के बैठ गया, अब मेरे सामने आप बॉटल लेके बैठ जाओ या नॉनवेज लेके बैठ जाओ, तो मैं ज्यादा गुस्सा होऊंगा या ऐसे बोला चल कोई बात? ज्यादा गुस्सा हो गया। तो ऑब्वियस बात है ना। वो जब तक बुरे काम बिना माँ को लेके कर रहे थे, तो कर रहे थे, वो उनके नॉर्मल कर्मों में ऐड हो रहा था। ये बुरे काम है भाई, जैसे कर्म जो नियति का फेर है वैसे चल रहा था। माँ को बुला के बैठाया, उनके सामने बुरे काम कर रहे हो, भाई वो फाड़ के फेंक देगी। माँ है, ठीक है, मैं मानता हूँ, मेरी माँ बहुत सब लोगों से पहले होगी, लेकिन भक्ति भाव तो उनका माँ के लिए अलग है। भक्ति कहाँ है फिर? ये तो सूडो भक्ति हुई ना। जो भक्ति तुम्हारे कर्म नहीं सुधारती है, वो सूडो भक्ति है पूरी तरीके से, वो फॉल्स भक्ति है। भक्ति सबसे पहले कर्म सुधारती है। भाई माँ है ना, डर आ गया मन में, माँ देख रही है। सबसे बड़ा यही तो मैंने आपको सबसे पहले आपने बोला समर्पण कैसे होता है, मन में यही आता है कि माँ देख रही है, भाई ये चीज नहीं करनी। माँ को, अब मान लो मेरे से कोई चीज है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, कि मेरे को मान लो मैं ड्रिंक करता हूँ, वो ड्रिंक कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा मान लो, नहीं करता हूँ वैसे लेकिन ये चीज है कि नहीं कंट्रोल हो, तो माँ को बोलूंगा, माँ मेरे से ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही है, हेल्प करो मेरी उस चीज को कंट्रोल करने में, तो माँ हेल्प करेगी।
और मैं लगा पड़ा दिन रात पूरी तरीके से थोड़ी वो हेल्प करेगी, वो तो और बताएगी, हाँ बेटा इधर आ, बताती हूँ तेरे को, ये रह गया बस जीवन में। ये चीजें हम भक्ति, ये जो जिसके कर्म नहीं सुधरे वो भक्ति लाइन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये फैक्ट है। कर्म पूरी तरीके से साफ होने चाहिए, तभी आप भक्ति लाइन में आगे बढ़ सकते हो, तभी सिद्धि, भगवान की भक्ति और भगवान आपको पूरी तरह मिल सकते हैं। आपका भक्ति भाव मार्ग था या फिर साधना मार्ग? भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग साधना मार्ग में बदल, मतलब भक्ति इस इंटेंस लेवल पे होगी कि वो साधना मार्ग में बदल गई। अब इंटेंस लेवल तो माँ आएगी तो ही बताएगी। माँ क्या, मैं अपने बारे में ऐसे कुछ नहीं बता सकता, बस मेरे को जीवन में माँ के अलावा कुछ नहीं दिखता, ऐसे वाली बात है। पहले मैं पहले भी बोला, पहले कृष्णा से मेरे जीवन की जर्नी स्टार्ट हुई थी क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। उसके बाद कृष्णा ने ही अपनी योग माया से मुझे माया माँ की तरफ झुकाया पूरी तरीके से। अब माँ के अलावा मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखता, ये मेरे सब खानदान वाले जानते हैं, सब जानते हैं ये बात कि मुझे माँ के अलावा कोई नहीं दिखता। मुझे अल्टीमेटली माँ तक पहुंचना है बस, वो जिस भी फॉर्म में जैसे भी मिल जाए, बस मुझे माँ तक पहुंचना है और कोई जिंदगी का मोटिव नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऑफिस में जो मंदिरों की जो स्थापना होती है वो सही तरीका क्या होता है? क्योंकि ऑफिस में क्या है ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। भोग खान पान इतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि घर में तो सुबह सुबह खाना बनता है, शाम को खाना बनता है, ऑफिस के अंदर तो कई बार नहीं बनता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी हाइजीन कैसा रहेगा, क्या आएगा वो भी नहीं है। तो क्या तरीका होना चाहिए? फोटो रख के और भक्ति भाव से फोटो रखो, उसको हर मतलब माला चढ़ा दी आपने, सफाई करो उसकी, अगर रोज नहीं हो सकती तो कम से कम 2-3 दिन में। देखो ये भावना अपने आप आने लगेंगे। आपने फोटो रखी, अब मन में पता है वो फोटो नहीं है, वो मेरी माँ की फोटो है। अब एक होती है आप ये सोचो कि मैंने देवी को बैठाया, देवी की फोटो है, एक ये समझो कि मेरी माँ की फोटो है, तो आप खुद ही भागोगे यार गंदा हो रहा, साफ कर देता हूँ, अरे माला गंदी हो रही, झाड़ देता हूँ। ये भाव वाली बात आ जाती है, तो वो अपने आप ही नियम बन जाएगा आपका, किसी भी का भी। सोच लिया ना कि माँ बैठी है, अरे यार ये गंदगी लगी, झाड़ देता हूँ फटाफट, अरे 2 मिनट मिले मेरे को, ला फोटो हटाऊं, कपड़ा झाड़ा, दोबारा लगाया, हो गया। तो ये भाव अपने आप आ जाते हैं। और कभी भी जिस जगह पे सेवा नहीं हो सकती उस जगह पे मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, यही सही तरीका है। घर में रखो, जितनी सेवा करनी है घर में भी कर सको तो रखो, ये तो मंदिर बहुत है। जिस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका क्या करना है। अब छोटी सी इससे बात आई, नवरात्रे हैं, ठीक है, नवरात्रों में लोगों को आजकल अखंड ज्योत जलाने का बड़ा ट्रेंड सा चल गया, लेकिन अखंड ज्योत का पहला नियम ये होता है कि आप घर खाली नहीं छोड़ सकते हो। कोई ना कोई रहना चाहिए। अब लोग अरे हम नहीं मानते, भाई नहीं मानते तो मत जलाओ ना। जब नियम है कि आप ज्योत को खाली नहीं छोड़ सकते हो, तो आप क्यों अपने बेफालतू की चीजें ऐड ऑन कर रहे हो। माँ ज्योत नहीं जलाओगे तो नहीं मानेगी क्या? आपकी भक्ति से तो मान जाएगी ना माँ। जब दिन रात आप माँ, सुबह भी आप माँ की ज्योत जला के जा रहे हो, शाम को भी जला रहे हो आके, तो जरूरी है आपको अखंड ज्योत जलानी है, किसको दिखाना है? अच्छा, जब हम अखंड ज्योति की बात करते हैं तो उसमें भी एक दो सवाल ये उठता है कि कई बार क्या होता है, घर में भी कोई प्रेजेंट है, ठीक है, रहते हैं घर में लोग, लेकिन अचानक से बुझ जाती है, क्या संकेत होता है इसका? सी अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। कुछ इस चीज को, ठीक है बुझ गई, दोबारा स्टार्ट करो, जला दो। माँ, ये यही समर्पण भाव है। आपने अगर पूरी तरीके से उसकी देखरेख कर रहे हो तब वो शांत हुई है, तो माँ के ऊपर, तब माँ जो भी था क्षमा करना करके। लेकिन अगर पड़ी है जोत वहां कोने में, दिन में कोई एक बार देखने भी नहीं आ रहा, संभाल नहीं रहा है कोई, देख नहीं रहा है कोई, भाव नहीं है उस जोत के प्रति कि दिया जल रहा है बस, तो वो खुद ही लुप्त हो जाती है। उसे आवाहन करने का भी एक तरीका होता है। हम तो देख रेख में कर लेते हैं सब, इसको देखा तो कर लिया, उसको देखा तो कर लिया। जब आह्वान करने का एक तरीका है, नवरात्र में जवारे उगाने का एक तरीका है, कलश स्थापना करने का एक तरीका है, जोत स्थापना करने का एक तरीका है, तो जब उस तरीके से तो किया नहीं, चलो तरीके छोड़ो, अब भाव भी नहीं है, क्यों बैठेगी वो आके? माँ क्यों बैठेगी आके, बताओ? उसके घर जाएगी ना जो बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे तिल का तेल भी इतनी मुशक्कतों से अरेंज किया है कि नहीं माँ आएगी, माँ बैठेगी करके, कि मुझे लेना ही है, करना ही है, जैसा भी होगा मैं करूंगा ही, उसके यहाँ जाके बैठेगी ना। ये रईस जादे जो पूरी तरीके से जा रहे 10 किलो घी लाऊंगा, जलती रहेगी अपने आप, ऐसों के घर नहीं आती माँ। भले ही अमीर गरीब की बात नहीं है, भाव की बात है। अमीर भी बहुत ऐसे होते हैं, माँ तेरे लिए सब तो तेरा ही है, सब तेरे को अर्पण है, तभी वो अमीर से और बढ़ते जाते हैं आगे। कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए? सी डिपेंड करता है। तिल का तेल भी रख सकते हो। सरसों का तेल तामसिक पूजा में यूज होता है जनरली, जो काली माँ के तमस रूप की पूजा करते हैं उनको सरसों का तेल का लगाना चाहिए। अगर सत्व रूप में देखो, अब बजट की बात भी है और वैसे भी बात है, तिल का तेल सबसे बेस्ट होता है जलाने के लिए अखंड ज्योत। साथ में आप देसी घी भी यूज कर सकते हो।
ये दोनों देसी घी बिल्कुल ही सात्विक ज्योत हो गई, पूरी तरीके से वैष्णव ज्योत हो गई। तिल का तेल सात्विक भी हो गई और एक तरह से तामसिक रूप में मतलब उग्र शक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है। दोनों चीजें, सरसों का तेल का तो पूरे सिर्फ उग्र शक्ति रिप्रेजेंट करती है, तिल का तेल माँ के उग्र और शांत दोनों रूपों को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें आप कौन सा भाव लेके आ रहे हो कि माँ आप इस रूप में आके बैठना, तो माँ उसी रूप में आके बैठेगी। बोलना बहुत जरूरी है। अब बैठने वाली बात है, कोई भी हम व्रत रखते हैं तो लोग कहते हैं ना भूखा रहने से माँ प्रसन्न नहीं होती। अब छोटी सी बात आप ये चीज समझो कि हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म हमें बुरा देते हैं ना, सब चोट लग जाएगी, मन अशांत रहेगा, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, यही सब करते हैं। अब मैं अपनी इच्छा से पूरा दिन भूखा रह रहा हूं भगवान के लिए, तो उससे मेरे कितने सारे कर्म कटेंगे ये देखो। कर्म मैं जानबूझ के अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ ना, अरे नंगे पैर जाने से कुछ नहीं होता, भगवती ऐसे ये सब नहीं देखती। भाई मैं अपनी इच्छा से अपने आप को कष्ट दे रहा हूँ तो उससे मेरे कितने सारे कर्म कट जाएंगे, ये बात क्यों नहीं समझते हैं लोग। नहीं, देवी को कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। तुम वैष्णो देवी चाहे नंगे पैर जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे 1 लाख का चढ़ावा लेके जाओ, चाहे 100, वो क्या ले रही है तुमसे, कमी है उसके पास? पूरी दुनिया तो उसकी बनाई हुई है, सब एक एक पत्ता तो उसका बनाया हुआ है, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। तो वो तुम्हारे खुद के कर्म काटने के लिए तुम वो चीजें करते हो। लोग कहते हैं भाई जो भूखे रहते हैं ऐसा तो उनपे बहुत प्रसन्न होनी चाहिए माँ, वो भूखे एक्चुअली रहते हैं, दिन भर में मुंह में कुछ डाल लिया तो टूट गया उन्हें। और दूसरी बात, अगर आप संकल्प लेके कोई व्रत नहीं रख रहे हो तो वो व्रत बेकार है, पूरी तरह बेकार है। क्योंकि वो तो भूखा रहना हो गया ना, मान लो आज पूरे दिन मैंने कुछ नहीं खाया, तो वो व्रत में काउंट कैसे हो जाएगा? क्यों काउंट होगा? मान लो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, जन्माष्टमी की तिथि मान लो, लेकिन मैं सिर्फ भूखा रहा पूरे दिन, तो वो व्रत में क्यों काउंट होगा? तुमने बोला कि मैं व्रत रख रहा हूँ, किसको बताया? नियति को बताया कि आज का मेरा व्रत है, इसे व्रत में काउंट करना, कैसे बताना होता है? संकल्प करना। ये पहले दिन ही होता है नवरात्रि के या फिर उसी दिन? आप जिस दिन नवरात्रि की तो पूजा का पहले दिन ही हो जाएगा, सारे संकल्प लो, मैं ऐसे ऐसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा, जो जो आपको 9 दिन करना है वो सब। ये नियम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे ऐसे ही संकल्प लेना है, जैसे मान लो मैं निर्जला व्रत का संकल्प लेता हूँ, ऐसे नहीं होगा। आपको संकल्प इस चीज का लेना है कि मैं व्रत कैसे रखूंगा। मान लो मैं खाना भी खाऊंगा, एक टाइम खाना खा लूंगा, तो उसका आप संकल्प लोगे कि मैं एक टाइम पे खाना खा लूंगा, मैं इस बात का संकल्प लेता हूँ कि मैं एक टाइम अन्न ग्रहण करूंगा और बाकी दिन व्रत पे रहूंगा, तो वो व्रत काउंट होगा। पर पूरे दिन भूखा रह के एक टाइम खाना खा के वो व्रत काउंट नहीं होगा। भाव है बहुत ज्यादा तो अलग बात है, वो काउंट होगा, लेकिन नियति को नहीं पता चलेगा ना कि आप भूखे रहे हो या आपने व्रत किया है। तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और उसमें एक दिन अगर मतलब ऐसा ऐसा तो व्रत में भी लिखा गया है ना, मतलब जो विधि है, नियम है, उसमें भी लिखा गया है ना कि एक समय का भोजन करे। देखो व्रत अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला हो गया निर्जला व्रत, जिसमें पानी भी नहीं पीते हो। जला व्रत, जिसमें आप सिर्फ जल लेते हो। फिर फलाहार व्रत, जिसमें पूरे दिन सिर्फ फल खाते हो। उसके बाद फिर आता है जिसमें एक टाइम पे आप कुट्टू का आटा वगैरह खा लेते हो, जो फलाहार में काउंट होता है। फिर एक टाइम आता है एक समचार पहर में एक बार अन्न खा लेते हो। तो वो आपके ऊपर है, आपकी जो पीढ़ियों से व्रत चला आ रहा है वैसे व्रत कर सकते हो। मतलब कुटू का होता तो फलाहार में काउंट होगा वो। होता है, कह सकते हैं एक तरीके से, पर कोई सेंस नहीं है उस बात का, बट हाँ कर सकते हैं काउंट, वो चीज है। अच्छा, आपके लाइफ में आपके आसपास लोगों के साथ कुछ मिरेकल्स हुए? ऐसे काउंटिंग ही नहीं है। माँ से रिलेटेड ना मैं बोल रहा हूँ, चीजों की काउंटिंग ही नहीं है। जिस समय पे जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो कहीं ना कहीं से अपने आप ही अरेंज करा देती है। इतनी सी बात है हर चीज में। अब तो सच में ये चीज इतनी कॉमन लगती है, मैं बोल रहा ना, समर्पण वही है कि जब जिस समय जिस चीज की जरूरत है, मैं हूं चाहे मेरे आसपास के हैं, उस समय पे वो चीज अवेलेबल हो गई। और ऐसे होती है कि सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से आ गई, बिल्कुल अननोन सोर्स से, ना जान ना पहचान ना कुछ, कुछ भी नहीं, और वो चीज सडनली आपके पास आ गई। ऐसी चीजें तो नेक्स्ट ही लेवल होती है। अच्छा, मंदिर गए हो आप रिसेंटली, या फिर कोई ऐसा मंदिर जहां आपका हमेशा जाने की इच्छा होती है? कामाख्या धाम और अंबाबाई महालक्ष्मी, ये 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे मेरा दिल पूरी तरह बसा हुआ है। अंबाबाई, महालक्ष्मी कोल्हापुर, कोल्हापुर। कोल्हापुर में ऐसा कहा जाता है कि आदि शक्ति अगर कहीं पे बैठी है पूरी दुनिया में तो वो अंबाबाई है, तो केवल कोल्हापुर में बैठी है। अगर उस आदि शक्ति को तुम्हें कहीं और बैठाना भी है तो उनका रूप बदलना पड़ेगा, सेम रूप में नहीं बैठ सकती, वो कहीं भी नहीं बैठेगी, ये माँ ने खुद ने बोला है। और काशी और कोल्हापुर को बहुत कंपेयर, लता मंगेशकर जी कोल्हापुर से थी, अगर आपको पता हो तो। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनका कोल्हापुर में दाह संस्कार हो, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो काशी और कोल्हापुर
ये दोनों कंपेयर किए जाते हैं, बहुत बार किए जाते हैं, शास्त्रों में किए जाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। और ऐसा बोलते हैं तिल भर भार कोल्हापुर का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे विश्वेश्वर के रूप में ज्योतिबा बैठे हैं जो शिव जी का फॉर्म है, और वो देते हैं मुक्ति, और भुक्ति देने के लिए अंबाबाई बैठी है। यानी काशी में तो आपको मुक्ति मिलेगी, कोल्हापुर में आपको मुक्ति के साथ भुक्ति यानी भौतिक सुख भी मिलेंगे और आपको उसके बाद मुक्ति भी मिल जाएगी। ये सारे शास्त्र बोलते हैं कि तिल भर भार कोल्हापुर का काशी से ज्यादा है। इसे दक्षिण काशी भी बोला जाता है। उत्तर काशी उत्तराखंड में, फिर काशी, फिर दक्षिण काशी कोल्हापुर को बोला जाता है। कि यहाँ साक्षात माँ जगदम्बा है। जगदम्बा बैठी, आदि शक्ति अगर बैठी है तो वो कोल्हापुर में बैठी है। यहाँ पे माँ की 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, और यहाँ पे माँ के 3 नेत्र कहे जाते हैं। जो त्रिनेत्र माँ के गिरे थे वो करवीर में गिरे थे, उसे करवीर क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन नेत्र तो ये नैना देवी जो मतलब ये 51 शक्तिपीठों में नहीं आते, 108 शक्तिपीठों में आते, कल्प भेद के हिसाब से है। 4 हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक बार नहीं हुआ है ना, ये कितनी कितनी बार हुए हैं। ये तो अब कलयुग खत्म होगा फिर सतयुग आएगा, फिर सतयुग की सती माता की कथा होगी, फिर से माँ के इतने हिस्से होंगे। तो ऐसे करते करते ऐसा कहा जाता है कि एक बार, अभी तो सती माता कनखल में हुई थी हरिद्वार में, दक्ष, ऐसा करवीर के महात्मा में लिखा है कि एक कल्प में माता सती करवीर में भी सती हुई थी। उससे कोपेश्वर महादेव का प्रादुर्भाव हुआ था, जो आज भी वहां पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव है, वैसे वहां पे कोपेश्वर महादेव है, कि भगवान शिव के कोप से जो महादेव प्रकट हुए थे वो कोपेश्वर महादेव थे। तो कल्प के हिसाब से ये चीजें बदलती रहती है। 51 शक्तिपीठों की खोज अभी वहां पे जारी है। 51 शक्तिपीठ ऐसा कहा जाता है, करवीर में 51 शक्तिपीठ भी मौजूद है वहां के। करवी जगह है। करवीर क्षेत्र जैसे व्रत क्षेत्र, वैसे कोल्हापुर को करवीर क्षेत्र बोला जाता है। कोल्हापुर जो मैं आपको बता रहा हूँ करवीर क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे अंबाबाई बैठी है। अंबाबाई ये कोल्हासुर राक्षस को मारा था जब माँ ने, इसलिए उस क्षेत्र का नाम कोल्हापुर पड़ा और माँ के यहाँ बैठ गई। पहले के टाइम पे तो तिरुपति बालाजी और अंबाबाई को भी रिलेट किया जाता था। जो लोग कहते थे कि तिरुपति बालाजी में दर्शन करके अंबाबाई दर्शन करना जरूरी है, पद्मावती माता के दर्शन करना जरूरी है, साथ में अंबाबाई के दर्शन करना भी जरूरी है, तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। ऐसा होता है। और कुछ ये लोक कथाएं हैं, वहां पे तो लोग डिनाई ही करते हैं, लेकिन तिरुपति से लोग आज भी माँ की साड़ी लेके आते हैं साल में एक बार। ये भी कथा है वहां की। अच्छा अच्छा। तो एक एक चीज ये रहेगी कि जब हम ऐसा बोलते हैं कि जब घर में कोई साधक पैदा हो जाए, हम अकाल मृत्यु की बात कर रहे थे कि उसकी प्रेत योनि हो जाती है, पता नहीं मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन घर में जब अगर कोई साधक हो जाए तो फिर वो पीछे की बहुत सारी जितनी पीढ़ियां होती है उनको सबको मुक्त करा देता है। ये कैसे संभव हो सकता है? अब ये तो है ना अपना एग्जाम्पल पूरी की तरीके से गंगा माँ का। भागीरथी जी लेके आए गंगा माँ को, तो कितनी पीढ़ियां तार दी उन्होंने तो पूरा वंशी था अपना तो तार ही दिया। हम लोग के लिए भी गंगा माँ ले आए, तो अब 3 पीढ़ी तो उनकी पहले तपस्या करी गंगा माँ को प्रकट करने के लिए, वो तो ना प्रसन्न नहीं कर पाए ब्रह्मा जी को। अब फिर भागीरथी जी आए, भागीरथी जी ने पूरा जीवन तपस्या करी पहले ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने पहले मना कर दिया कि नहीं, इसे संभालने का मेरे अंदर, मतलब मैं कमंडल में तो ले लूंगा, लेकिन फिर अगर मैं छोड़ूंगा तो वो सीधा पाताल में चली जाएगी, ये बोला। उसके बाद फिर भगवान शिव की तपस्या करी, तब शिव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को रखा, तब एक जटा खोल के भगवान शिव ने गंगा को निकाला। तो उस गंगा जल से जितने सारे पितृ थे उनके, वो सब जब अस्या गंगा जी में बहाई तो उनकी मुक्ति हो गई। जब भी हम संकल्प लेते हैं ना, कभी भी तो 3 पीढ़ियों का संकल्प लिया जाता है। जब हमारे पंडित जी में भी तर्पण वगैरह कराते हैं तो 3 पीढ़ियों तक का तो नाम से किया जाता है। उससे पहले तो अपने आप ही उसमें चले जाते हैं, वो देव योनि में चले जाते हैं, जो चौथी पीढ़ी होती है। तो ऐसे कहा जाता है कि 4 पीढ़ी पुरानी, 4 आगे की पीढ़ी को तो तब मिलेगा जब आप ज्ञान देके जाओगे। अगर ज्ञान नहीं दिया तो उन्हें और पितृ और परेशान होंगे, वो साधक ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि आगे भाई उसने तो इतनी सारी चीजें शुरू करी, अब वो कुछ चीज कर नहीं रहे हैं आगे चल के, तो पितृ उससे और ज्यादा दुखी होते हैं। इससे पितृदोष बहुत ज्यादा लग जाता है। तो जब मान लो किसी को पता है कि उसके घर में पितृदोष है, कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में पहले किसी पीढ़ी में अकाल मृत्यु भी हुई है, उससे पहले भी कुछ था, कई पंडितों से भी किसी ने पूछा, अब उसे अपने घर का पितृदोष ठीक करना है। एक तो ये कि बहुत सारे पंडित जी बोलते हैं कि आप बद्रीनाथ में पूजा करा लीजिए, या फिर गया में कराइए, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पितृतर्पण होता है, बट उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा, और उसको लगता है कि क्यों ना साधना के जरिए मैं इस चीज को मिटा सकता हूँ, पितृदोष को खत्म कर सकता हूँ। तो वो किस तरीके से कर सकता है? साधना के जरिए पितृदोष, तो पितृदोष साधना में मुझे नहीं लगता आता होगा।
क्योंकि भक्ति से आप कर सकते हो कि आप अपने कर्म, अपनी भक्ति इतना स्ट्रांग करोगे, भाई साधना मंत्र जाप वगैरह अपने इष्ट को इतना स्ट्रांग कर लोगे कि वो इष्ट आपको रास्ता दिखा देगा कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर लो। वो रास्ता दिखा सकते हैं आपको पूरी तरीके से। लेकिन गया जी में, हरिद्वार के नारायणशिला में, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे अगर आप पिंडदान करते हो, पितृ को विसर्जन कर देते हो, तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती। तो प्रेत योनि में अगर कोई उसका पितृ है, उसको वहां से मुक्ति मिल जाएगी। अगर वो किसी के अधीन है, जैसे किसी तांत्रिक के अधीन है, तो क्या होगा? नहीं मिल सकती। फिर वो तांत्रिक जब तक उसे छोड़ेगा नहीं, तो नहीं मिल सकती। क्या ऐसी शक्तियां भी होती हैं, मतलब ऐसी पावर्स भी होती है जिससे पता लग सके कि जो आपकी जिनकी घर में डेथ हुई है, उनको उनका जन्म हो चुका है या वो अभी भी भटक रहे हैं? सब कुछ होता है, सब A to Z, आगे पीछे का सब कुछ निकाल दिया जाता है। जब शक्ति बात करती है ना, यही शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। शक्ति जब इतनी प्रचंड हो जाती है ना बॉडी में भी, अब शक्ति को एक जरिया चाहिए। मंदिर में बैठने के लिए एक पत्थर चाहिए या कोई एक धातु चाहिए, बात करने के लिए एक अब मंदिर में जाते हैं, वहां पे तो हम बोलते हैं ना साक्षात भगवान बैठे हैं। वैष्णो देवी मान लो, लोग कहते हैं शक्ति आई, माँ बोल के गई, काम नहीं हुआ। अब तुम वैष्णो देवी में माँ से जो मांगते हो, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो शक्ति जो शरीर में आ रही है, वो भी तो माँ का छोटा मोटा, माँ साथ ली है तो वो भी माँ है, लेकिन चलेगी तुमने कर्मों के हिसाब से ही ना। वो तुम्हें गुरु की तरह बता सकते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। नहीं करोगे तो फिर कर्म नहीं सुधरेंगे ना, बिल्कुल भी। कर्म तो तभी सुधरेंगे जब उनकी बोली हुई चीजें तुम करोगे। फूक मार के कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। वो अगर तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना है, सुना ताज का बताया, तो डॉक्टर के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। वो गाइड करेगी कि हाँ ठीक है, वो ये गाइड करेगी, ठीक है अब तुम जाओ नारायणशिला में ये इसका पिंडदान करके आओ। गाइड कर देगी, बता दिया, कर दो, ठीक है, हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर कुछ और बताएगी। किसी भी साधना से सारे काम हो सकते हैं। ऐसे नहीं, जो साधक एक बार भगवान को साध लेगा तो पितृ तो अपने आप भी खुश हो जाएंगे ना, उसे कर्म साफ एक तो ऊपर से भगवान को साध लिया। जिस घर में भगवान साथ चल रहे हैं, भगवान से पहले पितृ चलते हैं, पितृ के बाद भगवान चलते हैं, जो नॉर्मल घर होते हैं। पर जब भगवान को ही साध लिया तो अपने आप ही पितृ उनके आनंदित हो जाएंगे पूरी तरीके से। फिर कहते हैं गंगा दशहरा पे अगर गंगा जी का स्नान कर लो तो सारे पितृ ऐसे मुक्ति भी मिल जाती है और उन्हें खुश भी हो जाते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं हमारी पुरानी, ऐसी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों से होता है। कि क्योंकि कुछ लोग तो करते हैं कि 13वीं में बरसी तक निपटा आते हैं। ऐसे करो तो पितृदोष नहीं होगा तो क्या होगा। बैठी तपस्या कही जाती है कि खड़ी तपस्या, एक बैठी तपस्या 13 दिन की। कि घर में किसी बहुत इंपॉर्टेंट की डेथ हुई है तो 13 दिन तक बैठ के ही तपस्या करनी है, मतलब बैठे ही रहना है उस इंसान को। सिर्फ वॉशरूम के लिए उठता है वो और व्रत रहता है, एक टाइम खाना खाता है, वो भी नहीं होता। लोगों से है हमारा तो ऑफिस है, हमें नहीं करना। तो फिर ऐसे करने पितृदोष नहीं होगा तो क्या होगा। और सबसे पहले पितृदोष की जो चीजें दिखती है वो होता है आगे वंश को काट देते हैं वो लोग। सबसे पहली चीज यही करते हैं, घर में आगे बच्चा नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी चीज यही होती है। ये सबसे बड़ा होता है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा पितृदोष है ही है घर में। अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर इष्ट आपका बहुत स्ट्रांग है, आपने वही साधक वाली बात की, साध लिया, तो ये सारी चीजें कहीं काम नहीं है। ये सब नलीफाई होने लग जाएगा, इस सबका इफेक्ट। चाहे आपकी कुंडली में कोई शनि राहु केतु होगा, अगर आपका इष्ट स्ट्रांग है पूरी तरीके से, तो ये कहीं असर दिखेगा ही नहीं। ये कैसे पता लगाया जा सके कि मेरा स्ट्रांग है या नहीं? समर्पण वाली बात बोली ना मैंने कि आप कैसे बात करते हो। हाँ, भाव वाली बात है पूरी तरीके। या तो आपने इतनी तपस्या करी हो, इतनी साधना करी हो पूरी तरीके से कि आपने उस चीज को अब साथ रखा है कि माँ मेरे साथ है, मुझे पता है। जिसके पास है उसे पता है, किसकी तिजोरी में कितना खजाना है उसी को पता है, वो दूसरे को नहीं दिखाएगा। कोई भी और साधक की पहचान ही यही है, किसके पास क्या है कितना है वो दूसरे को नहीं दिखाएगा, और दिखाना भी नहीं चाहिए। आप खुद बता, नजर लगते देर नहीं लगती, छोटी सी बात है। चाहे जब वो स्पिरिचुअल एक एनर्जी है ना जो इतनी कलेक्ट करके रखी है किसी ने, सारी खोल के दे देगा तो फिर कैसे चलेगा ना भाई। चोर भी बड़े बड़े हैं, चोरों की कमी थोड़ी है। वो तो अभी आपने कुछ ऐसे पूंजी अपनी जमा करके रखी है। भक्ति कोई नहीं ले जा सकता, शक्ति ले जाई जा सकती है पूरी तरीके से। जो शक्ति साधना से जो अर्जित की है, हाँ, वो ले जाई जा सकती है क्योंकि वो शक्ति है। वो भक्ति के तौर पे नहीं अर्जित की गई, वो शक्ति के तौर पे अर्जित करी गई। तो वो ले जा लेगा, वो तिजोरी खोल के कोई भी कभी भी चुरा के ले जाएगा। लेकिन कभी भी कोई भी इतना भी नहीं होता। शक्ति जो कर रहा है भाई वो भी बहुत स्ट्रांग है, ताला बहुत मजबूत लगा के रखेगा। कोई इतना और ऊंचा बंदा चाहिए जो उससे भी बड़ा ताला चोर हो तो कर सकता है। ऐसा होता है वैसे? सब होता। शक्ति वाली चीजें ले जाई जा सकती है ना, भक्ति वाली चीजें नहीं ले जाई जा सकती। जो भक्ति से चीजें, मैं बोल रहा हूँ समय के साथ भक्ति से चीजें इतनी स्ट्रांग कर दी जिसने, तो उसका ताला कोई नहीं खोल सकता। और ताले की बात आ रही है तो कलयुग में जो ताला सबसे बड़ा जो ताला है वो मनसा माँ का है। मनसा की जो नाग माता, मतलब मनसा माता जो नाग माता है, उनसे बड़ा कोई सिद्धियों का ताला नहीं है।
अगर मनसा माँ साथ चल दी तो बड़े से बड़ा कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई बड़े से बड़ा क्या, कैसा ही तांत्रिक अघोरी साधक कैसा भी हो, वो नहीं खोल सकता, खोल ही नहीं सकता। तो मनसा माँ जो हरिद्वार में जो मंदिर है वो सिद्धपीठ है माँ का। माँ के 2 सिद्धपीठ है जो मेरे नोन में है। एक तो मनसा माँ हरिद्वार में बैठी है, एक पंचकुला में मनसा माँ बैठी है। और मनसा माँ अपने आप में ही बहुत उग्र शक्ति है, बहुत उग्र शक्ति है। ऐसा जनरल सी बात हम लोग आप शाक्त बोलते हैं, 100 देवियों का गुस्सा एक तरफ और एक काली का गुस्सा एक तरफ, 100 कालियों का गुस्सा एक तरफ और एक मनसा का गुस्सा एक तरफ। वही काली बोला मैंने, प्यारी बहुत है पर जब तोड़ती है तो रज्जु तोड़ती है, तो मनसा और उसका 100 टाइम्स है। मनसा माँ भाई शिव जी की मानस पुत्री, कृपिरी इनकी कश्यप जी की पुत्री कही गई है। तो ये चीज है कि मनसा माँ का अगर ताला किसी चीज में लगा दिया गया, मनसा माँ साथ है, खुद ही ताले के रूप में बैठी है कि माँ ने किसी चीज को लॉक कर दिया। आप देखो कि पुराने जो सब तिजोरी वगैरह होते थे उन सब में नाग होते थे, सब में नाग मिलेंगे, चाहे छोटे से छोटा ट्रेजर हो या बड़े से बड़ा कोई खजाने वाला हो, सब में नाग मिलेंगे आपको। तो नाग बंधन जो होता है उससे बड़ा कोई बंधन नहीं है। तो वही अभी जो लोग सुनेंगे, अगर वो लोग जो भी जिनको से डर लगा रहता है कि थोड़ा सा भी चोरी हो सकता है उनका कुछ भी, तो मनसा माँ की पूजा करो। अगर मनसा माँ ने अगर नाग बंधन लगा दिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मनसा माँ की पूजा करने से घर में भी चोरी के योग खत्म हो जाते हैं? कह सकते हो, पूरी तरह कह सकते हो, सामने आ जाती है एकदम, पर वो सिद्ध होनी चाहिए ना उस लेवल की। हाँ, उस लेवल की, लेकिन सिद्धि भी होने चाहिए। एक छोटी सी बात है, हम दुर्गा कवच पढ़ते हैं, कवच में साफ साफ लिखा है, जो भी मतलब भगवान शिव खुद बोलते हैं कि देवी पार्वती जो भी इसको डेली पाठ करेगा उसको धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़े आदि 4 पुरुषार्थ अंत में सनातन मुक्ति तक प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बार पढ़ने से थोड़ी हो जाएगी, 1.25 लाख जाप के बाद कुछ होना स्टार्ट होगा, 25-25 30 हजार के बाद कुछ शुरू होगा, वो भी जब भाव से, क्या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो उस लेवल का अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, एग्जाम पेपर देना है, पहले तो 1 साल तैयारी करिए ना, तब साल भर के बाद पेपर दिया, उसमें पास हो गए फेल हो गए वो तैयारी पे डिपेंड करता है। तो पहले तो तुमने पूरा का पूरा उस चीज को पढ़ा, देखा, समझा, सुना, अगर वो पूरा सिद्ध हो गया तब जाके साल भर के बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा, वरना लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, एक मंत्र पे भी नहीं होता। और लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें 1000 तरीके के मंत्र चाहिए जो वो एक बार जाप करेंगे, लेकिन लॉजिक ये बोलता है कि अब एक मंत्र को 1000 बार जाप करोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तभी मैंने बोला एक भगवान को, एक मंत्र को पकड़ लो, किसी को भी उसी का इतनी बार जाप कर दो, मैं इतना इतना रगड़ दो, इतना रगड़ दो, इतना रगड़ दो कि उसमें से चिंगारियां निकलने लगे और पूरा आग लगा दे। लेकिन उसका सही उच्चारण, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब स्पीड से करते हैं तो कुछ भावार्थ, मतलब जो वर्डिंग है वो कुछ चेंज हो जाती है। तभी तो बोलता है गुरु, मंत्र तो बिना गुरु के नहीं होता, मंत्र बिना गुरु के नहीं होता है। और आप कोई भी मंत्र करो, चाहे पंचाक्षरी हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे आपका नवार्ण मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, जितने भी मंत्र है, शताक्षरी मंत्र, ये सारे मंत्र आपको अगर गुरु के द्वारा मिले हुए हैं तो ही करने चाहिए। आप वैदिक मंत्र और ये बीज मंत्र, वैदिक मंत्र जिनमें नमः लगा होता है, बीज मंत्र जिसमें सिंगल लेटर्ड साउंड होती है, वो आप बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं, वो होठों के बाहर भी नहीं आने चाहिए। उनका लॉजिक ये है। लोग हैं पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का ऐसे चिल्लाते हैं मंदिरों में, फिर महामृत्युंजय मंत्र ऐसे चिल्लाते हैं जैसे इन्हीं को आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। कौन सुन रहा है भाई? तुम मन में बोलोगे तो भी भगवान सुन रहा है। मंत्र तो मुंह से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। प्रणाम मंत्र कर सकते हो आप, जितने भी प्रणाम नमस्ते, जिससे नमस्ते आता है वो सारे मंत्र आप कर सकते हो, कितनी भी बार, जोर से भी कर सकते हो, धीरे भी कर सकते हो, क्योंकि वो प्रणाम मंत्र है। लेकिन वैदिक मंत्र और बीज मंत्र आप जोर से नहीं कर सकते। जैसे माँ काली के ऐसे कौन से मंत्र हैं जो कोई भी आसानी से जप कर सकता बिना गुरु के? चालीसा, देखो मैं तो सबको चालीसा बताता हूँ। दुर्गा चालीसा, दुर्गा चालीसा में सारी देवियां आ जाती हैं। काली चालीसा भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन दुर्गा चालीसा एक ऐसी चीज है कि आप उसे कितनी भी बार करो, कितनी भी तरीके से करो, एक तो सारी देवियों का उसमें उल्लेख होता है और वो बिना गुरु के आप कितनी भी बार कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कितना भी। और बाकी माँ के प्रणाम मंत्र हैं बहुत सारे, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते वायवस्थाहि नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये सब प्रणाम मंत्र है माँ के।